लेकिन ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, मतलब वो कर सकते हैं आप उस तरह से, लेकिन मिक्स एंड मैच करके करें। ठीक है सर, सिंपल, बिल्कुल डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा उसको चेंज कर दें, बेहतर होता है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जीत कदस प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। अलैक्म। जी वालेकुम सलाम। जैसे मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि सेलर सेंट्रल अकाउंट के लिए हमें वीपीएस की रिक्वायरमेंट अभी है या नहीं जी, वो। अगर तो आप पाकिस्तान से खोल रहे हैं फिर तो आपको जरूरत ही नहीं ना, फिर तो आप ऐसे ही करें। ओके। तो अच्छा, मेरे सुनने में ये आया था कि पाकिस्तान से जो अकाउंट ओपन होते हैं उनके ऊपर स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा आती हैं। तो नहीं कुछ यार, ऐसा मेरे है? सारे अकाउंट ये देखे ना कितने पाकिस्तान से, ये अकाउंट आप खोल रहे हैं ये पाकिस्तान से खोला हुआ है तो कुछ भी नहीं होता। आप रेगुलर अगर पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट बना है और पाकिस्तान से ही कर रहे हैं तो फिर वीपीएस लेने की आपको जरूरत नहीं है। ओके। हमें तो और आज जस्ट तक, इन केस। मुझे तो आज तक इशू नहीं आया कभी भी। ओके। पाकिस्तानी डिटेल्स पे अमेरिका में अकाउंट हम नहीं खोल सकते, ऐसे ही है? नहीं नहीं, पाकिस्तानी डिटेल पे अमेरिका में अकाउंट आपने खोला हुआ है, सैलरी सेंटर तो यूएसए में बनेगा ना आपका। यही मेरा क्वेश्चन था, तो क्या उसके लिए भी हमें नहीं वीपीएस नहीं 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 चाहिए? नहीं नहीं जी, आप खुद पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो अमेजोन आपको अलाउ करता है, आप पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट खोल सकते हैं। तो अगर आपको अलाउ करता है तो फिर आप सैलरी सेंटर भी खोल सकते हैं। ये तो तब ओके। होता है कि आप खुद अमेरिका बैठे हैं, आप पाकिस्तान किसी काम से हैं, तो फिर आपको एक्सेस चाहिए होती है वीपीएस की, अदरवाइज जरूरत नहीं होती। ओके, ठीक हो गया। जी। थैंक यू। जी थैंक यू जी, फरा आप क्वेश्चन कीजिएगा। वालेकुम सर। जी वसलाम। सर एक तो मेरा असाइनमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि जो है हीलियम नहीं चल रहा था। और अच्छा जी, मैं ठीक है कंटिन्यूस ठीक है। कंप्लेन कर रही थी टेक्सबेरी पे। एट लास्ट कल जो है उन्होंने जो है ना रिजॉल्व किया है, तो फिर एक प्रोडक्ट पे मैंने पूरा काम कर लिया है। अच्छा, और मुझे ना आपने एक काम करना है कि आपने मुझे ना ये जरा भेजना है कि कितने दिन पहले आपने टेकबेरी की कंप्लेन की, कितने दिन रिस्पांस नहीं दिया, ये आपने आफ्टर द क्लास में डीएम करके कोई स्क्रीनशॉट है तो मुझे भेजिएगा जरा। जी सर ठीक है, मैं कर दूंगी। कल पे मैं परसों मैंने फिर अली को डायरेक्ट कांटेक्ट किया था, फिर उन्होंने जो है आगे अपनी नहीं टीम नहीं को जी, बोला, तो मैं तो फिर इस चीज़ पे बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कि भाई अगर टूल वाले एक दिन भी आपको नहीं मतलब रिस्पांस दे रहा तो मुझे फौरन बताया करें। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। तो सर अच्छा, उससे पहले ना मसला असल में सेरिब्रो में आ रहा था। और उसमें ये था कि 10 एसेंस जो है ना वो एक साथ नहीं ले नहीं रहा नहीं था, नहीं, वो और मैंने हर। उसको बताया कि ये इशू ठीक करे, ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा ना ऐसे होता है कि 10 एसेंस लेने चाहिए, ये टूल वालों का मसला है, वो करके दें आपको, ठीक। सही, तो उन्होंने कल करके भी दिया। मैंने एक प्रोडक्ट का निकाला, लेकिन उसके बाद मतलब मैंने बाय रिव्यू तक ही पहुंची थी मैं, तो बाय डेट पे वो फिर से जो है ना वही प्रॉब्लम करने लगा था। तो मैंने कुछ आइटम्स में जो है वो ट्राई किया कि मैं कम एसेंस ले लूं, लाइक 6 ले लूं नहीं नहीं, मैक्सिमम। ये आप उसको दोबारा कंप्लेन करें एली को, मैं ग्रुप ओपन कर दूंगा, जो आपको जो इशू आ रहा है आप मेरे सामने कंप्लेन करें कि ये क्यों नहीं चल रहा, ये चलना चाहिए, ये सारे ऐसे ऐसे ही आने चाहिए। अच्छा, मतलब हमें 10 ही लेने हैं मैक्स, हम हाँ, उससे नहीं कम तो नहीं ले बिल्कुल सकते। नहीं, मतलब 10 नहीं 7 नहीं, आपको ही आने चाहिए ना, एक से तो काम नहीं होगा ना, तो सारे ऐसे आने हाँ चाहिए, मेरे भी तो हाँ। आते हैं आपके सामने। तो सर अगर जैसे मैंने जैसे 6 एसेंस लिए हैं, तो उसमें हम्म। जो हम एक तो सर्च वॉल्यूम डाले थे वो 1500 था, बाकी जो हम रैंक डाल रहे थे 1 to 40, और जी नीचे जो जी कंपैटिटर का वो डाल रहे थे 6, तो वो वैसी ही चीजें रहेंगी, हमारे जी एसेंस जी। कम होने से कुछ चेंजिंग नहीं तो नहीं, नहीं कोई कोई करनी है। फर्क नहीं पड़ता जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहेंगी। ठीक है, ये देखें आइडिया होता है कि मैक्सिमम हम वो लोग ले लें जो हमारी प्रोडक्ट से मिलती जुलती प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है सर। चलिए, ठीक है सर, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू। चले जी। अच्छा जी गाइस, लास्ट टाइम शिपिंग में एक एरर आया था, वहीं से शुरू करते हैं मेरा ख्याल सबको, तो ये तो मैंने बेसिक तो समझा दिया था कि एफबीए लेबल्स क्या होते हैं, प्रिंट आइटम लेबल्स क्या होते हैं, ये पता था। अब हम शिपमेंट बना रहे थे, और शिपमेंट बनाते हुए वो एक एरर आया था, लेट्स ट्राई आज दोबारा कोशिश करते हैं। वो एक एरर आया था तो इसमें नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो दोबारा इन्वेंट्री में आते हैं कि मेरी जैसे इन्वेंट्री बन चुकी हुई है, और अब मैं पहली शिपमेंट जो है चाइना से मूव करने लगा हूँ, ठीक है। सो उसके लिए जो है मुझे क्या करना है जी, फर्स्ट इन्वेंट्री भेजने के लिए मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हमने आपकी ये जो ऑप्शन आती है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, ठीक है, यहाँ पे आती है सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री। ठीक है, ये आपने तब करना है कि जब आप पहली इन्वेंट्री कहीं से मंगवा रहे हैं, अमेरिका से है, चाइना से है, जहाँ से चाइना से मंगवाएंगे तो मैं आपको चीज़ बताऊंगा, जो एक लेबल है वो नहीं आता होता। तो अब मैं दोबारा वो लेबल आपके सामने बनाता हूँ ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए, फिर हम लिंक्डइन पे आते हैं।
अच्छा जी, यहाँ से मैं एड्रेस इसका चेंज करता हूँ, मैं यूएसए का एड्रेस डालता हूँ। अच्छा जी, मुझे प्लीज बताइएगा रिचमोंड का जिप कोड, और ये बताइएगा जी स्टेट, कोई देख के बता दे जल्दी से गूगल करके। मेरा ख्याल है इसका अलास्का था, ये ह्यूस्टन था। मुझे बताते हैं जी, कोई रिचमोंड की स्टेट क्या आ रही है जी? सर सर वर्जीनिया। वर्जीनिया आ रही। वर्जीनिया थी, बिल्कुल। और इसका मुझे कोई जिप कोड भी दे दे, गूगल पे लिखेंगे तो आपके सामने पांच कोई भी कोड दे दें। सर ये टू थ्री टू थ्री वन डबल टू 23173, चलें कोई नहीं, ये भी ठीक है। 23173, ठीक है जी। अच्छा जी, फोन नंबर कहीं लगाने के जरूरत, +1 651 3 0 2 7 3, सेव एंड क्लोज किया, ठीक है जी। मैंने यूएसए की लोकेशन कर ली, इसको मैंने यहाँ से कहा जी, इस एड्रेस से इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिचमॉन्ट यूएसए, ठीक है जी। अब मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, केस पैक्ट, याद है क्या होते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स एंड केस पैक्ट? क्या बताया था आपको, बताया था कि नहीं जी गाइस, याद है? हाँ इंडिविजुअल सर। यूनिट्स इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था जी, आपने पढ़ा नहीं या लेक्चर नहीं देखा, चलें। इंडिविजुअल यूनिट्स का मतलब ये है कि अमेजोन आपको दोनों तरह से शिपिंग अलाउ करता है। अगर तो कार्टन आपके पास ऐसे हैं, या सप्लायर के पास कोई छोटा कार्टन है, कोई 1 kg का, कोई 2 kg का, कोई 3 kg का, किसी में 10 यूनिट है, किसी में 15, तो अमेजोन कहता है जी आप इंडिविजुअल यूनिट्स कर लें। और अगर सप्लायर के पास सारे कार्टन एक जैसे हैं, मोस्टली जब चाइना से शिपमेंट आती है तो एक जैसे कार्टन होते हैं, मतलब अगर 100 पीस हैं एक प्रोडक्ट के और 20-20 ईच कार्टन में है, तो उन 5 कार्टन का साइज, लाइक लेंथ, विड्थ, वेट सेम होना चाहिए। उनका उनके अंदर यूनिट कितने, मतलब सारा कुछ सेम होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास चेंजिंग के ऑप्शन नहीं है, इसमें आप कर सकते हैं जैसे हम इंडिविजुअल यूनिट्स में आते हैं। और मैंने इसे कहा 60 यूनिट्स हैं, रेडी रेडी टू पैक किया इसको, ठीक है। ये इसने मेरा स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया। मैंने इसे कहा जी पैक इंडिविजुअल यूनिट्स, एक एसक्यू ले रहा हूँ, उसने कहा जी 60 यूनिट्स रेडी टू सेंड है। मैंने कहा ठीक है जी, पैक इंडिविजुअल यूनिट्स किया। और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम एक इसमें ही भेज सकते हैं और मल्टीपल बॉक्सेस में भी, तो मैं मल्टीपल बॉक्सेस सेलेक्ट करता हूँ, कंफर्म किया, ठीक है। और कितने बॉक्सेस कह रहा है जी? मैंने कहा जी 2 बॉक्सेस। ओपन वेब फॉर्म किया। यहाँ पे एक बॉक्स जो है उसका जो है उसमें 20 यूनिट हैं, एक बॉक्स उसमें 40 हैं, ठीक है। एक का वेट 10 मैंने डमी वेट दे दिए, एक का 20 हम ऐड करते हैं, ठीक है। इसकी डायमेंशन आ जाएगी मेरे पास 12, 8, 9। इसकी डायमेंशन आ जाएगी मेरे पास 24, 16, 18, ठीक है। ये P1 बॉक्स ये हो गया, ये P2 बॉक्स ये हो गया। यहाँ पे मैंने इसको कंफर्म किया, डिसमिस वार्निंग्स की, ठीक है। लेट्स सी आगे जाता है, कंफर्म एंड कंटिन्यू किया। ये देखें 2 बॉक्स, ये चीज़ मेरा स्टेप 2 जो है ये साथ साथ बताता जाएगा, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, स्टेप 2, तो मैंने इससे कहा जी ठीक है, कंफर्म एंड कंटिन्यू किया। बस एक चीज़ लास्ट टाइम रह गई थी जिसकी वजह से वो फिर हम आगे नहीं जा सके थे, एक लेबल आपको बस दिखाना है कि वो प्रिंट कैसे होता है। एक सेकेंड।
अच्छा गाइस, ये अगेन वही फिर एरर आ रहा है जी इस पे। यहाँ पे ना इसके नेक्स्ट लेबल बस मैंने प्रिंट करना है, लेकिन ये ना इसको आगे नहीं करने दे रहा। लाइव अकाउंट है ये, डमी मुझे लेबल नहीं बनाने दे रहा। अच्छा, मैं आपको ना ये लेबल आपको मैं समझा देता हूँ मैं किस तरह देखता हूँ कि मुझे रियल टाइम शिपमेंट बनानी पड़ेगी। अच्छा, इसको जरा यहीं पे होल्ड कीजिएगा, मैं आगे आपको एक चीज बता दूं प्रिंट आइटम लेबल कैसे बनते हैं। यहाँ से अगला स्टेप इसका सिर्फ लेबल का है। मैं देखता हूँ कोई शिपमेंट अगर पड़ी है बनाने वाली तो उसमें फिर मैं आपको बना के दिखा दूँ। ठीक है, इसको जरा आपने होल्ड करना है कि एफ बी एल लेबल मैंने आपको दिखाने हैं प्रिंट करके। अच्छा, जब एफ बी एल लेबल बन जाते हैं तो अगला स्टेप हमारा, एक मिनट इसको मैं जरा अवॉइड कर दूं। जब लेबल बन जाते हैं तो उसके बाद हमारे प्रिंट आइटम लेबल लगते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं। ठीक है। अच्छा, वो कैसे बनाने हैं जी? बड़ी सिंपल है। वो भी इन्वेंट्री पे जाते हैं, जहाँ आपकी इन्वेंट्री मैनेज वाल इन्वेंट्री पे आते हैं, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है प्रिंट आइटम लेबल की। इसी जगह पे जाके आपके पास यहाँ पे आता है जी प्रिंट आइटम लेबल्स। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो अब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक मेरी 60 हैं, तो मैं मतलब आपको दिखाने के लिए 10 प्रिंट कर देता हूँ। तो इसको मैंने प्रिंट, जो भी साइज चाहिए आपको, जिस साइज में भी आपने प्रिंट करना है, इसको इस तरह से प्रिंट कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये छोटे छोटे एसक्यूज बना देगा। ठीक है, जैसे हमने तस्वीर में देखे थे, ये उस तरह के लेबल्स हमें जनरेट कर देगा जो कि हमने अपने सप्लायर को भेजने होते हैं। और वो क्या करता है जी, वो फिर प्रोडक्ट के ऊपर जो है हमारे इसको प्रिंट कर देगा प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर। ठीक है, ये देखें। तो इसको मैं थोड़ा सा, नजर आ रहा है जी सबको? ये लेबल समझ आ गई? ये कहाँ पे लगते हैं लेबल, ये वाले जो है गाइस, ये प्रोडक्ट पे सर। लेबल? प्रोडक्ट हाँ के जी, पैकेज के ये ऊपर। प्रोडक्ट ये पैकेज पे। प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं। मतलब अब सब मेरी प्रोडक्ट पड़ी चाइना, तो मैंने सिर्फ उसको ये पीडीएफ फाइल भेजनी है, उसने प्रिंट आउट करके स्टिकर वाली फाइल के ऊपर ये प्रिंट करने हैं और प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट कर देंगे, प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर। जो कार्टन लेबल है वो भी प्रिंट नहीं हो रहे, वो भी आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन उसके बाद आपका स्टेप क्या होता है कि ये प्रिंट आइटम लेबल ये आप पहले भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट आइटम लेबल प्रिंट करेंगे तो ये हम लॉय उसको भेजेंगे सप्लायर को, जो आपकी जो प्रोडक्ट पैकेजिंग है उसके ऊपर जितनी होगी हर एक के ऊपर जो है ये चिपका देगा। ठीक है। अब मैं आपको यही चीज उस दिन समझा रहा था कि अगर एक बॉक्स में मल्टीपल वेरिएशन जाए तो Amazon ने इससे आपकी प्रोडक्ट को रीड करना है, उसमें प्रोडक्ट खोल के नहीं देखना। अगर इसकी वेरिएशन होगी, कलर होगा, तो यहाँ पे Amazon ने लिखा होगा। ठीक है। इसकी समझ आ गई है कि प्रिंट लेबल जो कि पैकेजिंग के ऊपर लगते हैं कहाँ से प्रिंट आउट करते हैं। अच्छा, ये इसको एफएनक्यू और प्रिंट आइटम लेबल्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं जी। प्रिपरेशन ऑफ सेंडिंग योर स्टॉक अगेंस्ट द चूजन एसक्यू वाया सेलर सेंट्रल यूजिंग सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी। जैसे मैंने अभी बताया है कि जो भी आप एसक्यू चूज करेंगे, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी करेंगे, तो वो शिपिंग लेबल की आपके डैशबोर्ड पे लेके जाएगा। ठीक है। आप फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट या प्रिंट आइटम लेबल आर द बार कोड्स वी हैव टू लेबल ऑन द पैकेजिंग ऑफ आर प्रोडक्ट इन केस ऑफ डूइंग एफपीए। Shipping label are the carton label that we need to stick on the master carton before shipping the inventory to Amazon warehouse। ठीक है, ये मैंने भी आपको बतानी है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि प्रिंट आइटम लेबल कैसे करते हैं। कंट्री ऑफ रीजन मस्ट बी लेबल ऑन योर पैकेजिंग, कि कहाँ से बेसिकली सामान आ रहा है, चाहे पाकिस्तान से आ रहा है चाहे चाइना से, एक छोटी सी स्लिप पे मेड इन चाइना या मेड इन पाकिस्तान लिख के आपने इसके साथ ही पेस्ट करना होता है। इफ यू हैव सेम नंबर ऑफ आइटम्स इन कार्टन देन केस पैक। जैसे मैंने पहले बताया है कि हर कार्टन में अगर सेम नंबर ऑफ आइटम है, उसका वेट भी सेम है, उसकी लेंथ विड्थ हाइट सेम है, तो हम केस पैक बनाते हैं। और वाइल क्रिएटिंग शिपमेंट प्लान एंड इफ नंबर ऑफ आइटम आर डिफरेंट इन ईच केस, देन जो है इंडिविजुअल पैक बनाते हैं। इसकी समझ आ गई? केस पैक में क्या डिफरेंस है, इंडिविजुअल शिपमेंट में क्या डिफरेंस है, प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा। यस सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट है जी, हाउ टू क्रिएट Amazon FB शिपमेंट। जैसे मैंने बताया, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री करते हैं और उसके बाद जो है, जो मैंने प्रोसेस बताया थोड़ा उस पर करना है। उसके बाद आप प्रिंट आइटम लेबल्स कैसे प्रिंट करते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग है उसके ऊपर जाके। जी अब्दुल मान साहब, प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। जी ये जो प्लीज। केस पैक्ड और इंडिविजुअल पैक के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस बता दें। मतलब अगर सेम टाइप ऑफ देखें, यूनिट इसका है, सेम सिंपल है। कलर है, फर्ज तो करें, वो हमारा। आपका जी अगर सर। केस पैक का मतलब ये है कि आपने 200 यूनिट चाइना से आपके आने हैं। ठीक है, 200 यूनिट 4 डब्बों में पैक है, 50 ईच। ठीक हो गया। अब उसमें उन चारों डब्बों में मतलब उनका वेट सेम होना चाहिए, उनकी लेंथ विड्थ हाइट सेम होनी चाहिए, वो केस पैक कहलाती है।
लेकिन अगर आपके आइटम्स आ रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्सेस में, कोई छोटा बॉक्स है, कोई बड़ा है, किसी में 10 यूनिट है, किसी में 15 है, किसी में 5 है, तो फिर आप इंडिविजुअल पैक यूज करेंगे। So, मतलब वो डिपेंड अपॉन द साइज और डिपेंड अपॉन उसके द, ऊपर प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साइज पे डिपेंड करेगा या नहीं 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 उसकी नहीं नहीं नहीं, वेरिएशन। प्रोडक्ट के साइज पे नहीं डिपेंड करेगा, हम्म। आपके सप्लायर पे पर करेगा ना, आपकी पैकेजिंग के अच्छा। ऊपर करेगा। प्रोडक्ट के साइज का कोई यहाँ पे लिंक नहीं है। मोस्टली ठीक चाइना है। से केस पैक आता है। लेकिन फर्ज करें आपने चाइना से इन्वेंट्री मंगवा ली अपने घर के, पहले मैं चेक कर लूँ कि फॉल्टी तो नहीं है, आपने सारे डब्बे खोल दिए। अब आपने अपने घर से दोबारा अमेजोन भेजना है, आपके पास एक जैसे कार्टन नहीं है, आपने घर में ही कोई कार्टन यूज वाले, कोई छोटा है कोई बड़ा, मिक्स करके यूज कर लिया, तब आपने इसको यूज करना है। ओके ओके सर, समझ गए। समझ गए, चले ठीक है। जी। चले, अच्छा जी, उसके बाद आता है जी MCF ऑर्डर। अक्सर आपने सर्च करते हुए देखा होगा, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट लिखा आता है। इसका मतलब ये है, फर्स्ट करें जैसे मैं, ये मेरे पास लिस्टिंग है जी इधर, कौन सी प्रोडक्ट थी ये जी, पुशअप बोर्ड है, ठीक है। और यही प्रोडक्ट सेम लिस्टिंग मैं सेल कर रहा हूँ शॉपिफाई पे या फेसबुक मार्केट प्लेस पे, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इन्वेंट्री तो पड़ी है अमेजोन पे, बट प्रोडक्ट मैं सेम बेच रहा हूँ दूसरी मार्केट प्लेसेस पे। तो अमेजोन की इन्वेंट्री प्लेस को यूज करते हुए मैं अमेजोन को कहूंगा जी, अगर मुझे कोई बाहर से ऑर्डर आता है तो आप उसको एज ए कोरियर शिप कर दें। तो अमेजोन क्या रोल प्ले करेगा, जस्ट कोरियर का। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि इन्वेंट्री आप वही सेलेक्ट करिए जो अमेजोन पे आप बेच रहे हैं, और वही सेम इन्वेंट्री बाहर किसी और मार्केट प्लेस से बेच रहे हैं, तो अमेजोन यहाँ पे कोरियर का रोल प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ऑर्डर आया है शॉपिफाई से, मैं सेम प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो सिंपल जैसे आप TCS जाके भरते हैं, नाम लिखते हैं, यहाँ पे मैंने नाम लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 15th रिचमोंड लिख दिया, सिटी भी मैंने रिचमोंड लिख दिया, स्टेट मैंने वर्जीनिया लिख दिया, कोड मैंने लिख दिया जी, अभी था यहाँ पे 23173, 23173 लिख दिया मैंने, ठीक है। फोन नंबर देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने ब्लैंक बॉक्स के साथ भेजना है या अमेजोन के, तो मैं ब्लैंक बॉक्स ही यूज कर लूंगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँ, इसका जो एसन है, कि मैंने ये प्रोडक्ट जो है, ऑर्डर मुझे शॉपिफाई या अमेजोन या सॉरी अदर देन अमेजोन किसी और मार्केट प्लेस से आ रहा है, बट अमेजोन को मैं कह रहा हूँ कि भाई आप इसको शिप कर दें, तो अमेजोन यहाँ पे जो है बेसिकली कोरियर का रोल प्ले करेगा, ठीक है। और इसके बाद जी इसको मैंने कहा जी एक ऑर्डर कर दे, तो ये देखें कितने पैसे वो ले रहे हैं अमेजोन इसको शिप करने के। जी, पता चला ये क्या हुआ है। $10। हाँ जी, $10 किस पे, मतलब अमेजोन सिर्फ कोरियर का रोल प्ले कर रहा है। अब मेरी प्रोडक्ट पे कंप्लेन आती है, कस्टमर खुश नहीं होता, तो वो कहाँ पे कंप्लेन करेगा, जहां पे मैं बेच रहा हूँ अदर देन अमेजोन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अमेजोन की जिम्मेदारी क्या है, उसी प्रोडक्ट को, मतलब मैंने अमेजोन का ही वेयर हाउस यूज करते हुए दूसरी मार्केट प्लेस पे ऑर्डर अपना शिप कर दिया। इसको क्या कहते हैं, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। ये देखें $10 आ रहा है, अगर मैंने एक्सपेडाइट करना है 2 डेज के अंदर, तो फिर $12 मुझे पे करने पड़ेंगे। जैसे ही मैं क्रिएट ऑर्डर करूंगा, अमेजोन एक वो बना देगा मुझे एक स्लिप, और इस ऑर्डर को उठा के इस कस्टमर को भेज देगा। किसी को ना समझिए, साबिर साहब प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। सर तो इसमें फिर कोई फायदा होगा, मसलन अगर $10 अमेजोन ले रहे हैं और $30-40 का वो नहीं प्रोडक्ट हो देखें, तो। वो डॉलर देखें, जो आप एफ जो शॉपिफाई, वहां तो आप प्रोडक्ट महंगी भेजेंगे ना, कम से कम 10 ये ले रहा है तो वहां कम से कम 20-30 की भेजेंगे ना, इस प्राइस पे तो नहीं बेचेंगे। अच्छा, मतलब उधर रिटेल प्राइस पे होगी। हाँ, वो तो डेफिनेटली रिटेल प्राइस पे होगी, तो आपको फायदा ना। देखें, अब वो आपसे 10 शिपिंग के लेके जा रहा है, लेकिन अगर आप कहीं और भी शिपिंग करेंगे, इतने ही पैसे आपके लगेंगे, बल्कि ज्यादा लग जाएंगे। अमेजोन का वेयर हाउस दुनिया का सबसे सस्ता वेयर हाउस है, तो ये आपको सस्ता पड़ेगा, तो लेकिन आपकी तो प्राइस नॉर्मली ज्यादा सर, होती वैसे है। नॉर्मली सर अमेजोन और शॉपिफाई या किसी और मार्केट प्लेस में मतलब प्राइस का डिफरेंस कितना होता है? जी होता है सर। मैं एक प्रोडक्ट अमेजोन पे 15 की बिक्री है, मैं वही $35 की टिकटॉक पे बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना फर्क होता है, ठीक है। ठीक है। जी साहब प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी सर, मैं कहते सर ये ऑर्डर से क्या मुराद लेते हैं आप? ऑर्डर जब हमने अमेजोन के स्टोर पे चीज लाइव हो गई
हम्म। फिर ऑर्डर तो उधर आ रहा होगा, हमारे तो नहीं उसमें नहीं सिर्फ नहीं शो हो सर, रहा होगा ना इस पे अकाउंट। मैं नहीं नहीं, मैं ये समझा रहा हूँ जी कि व्हाट इज एमसीएफ। मैं ये समझा रहा हूँ कि हम अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे मैं टिकटॉक शॉप पे भी सेलिंग करता हूँ ना, मैं सेम प्रोडक्ट टिकटॉक शॉप पे बेच रहा हूँ, मैं सेम प्रोडक्ट शॉपिफाई पे बेच रहा हूँ, मैं अमेजोन पे नहीं बेच रहा। मुझे ऑर्डर शॉपिफाई से आ रहा है, अमेजोन से मैं सिर्फ शिप करवा रहा हूँ। यहाँ पे एमसीएफ का मतलब ये है। ठीक हो गया। लेकिन सर अगर अमेजोन पे ही सेल हो रहा है, उसमें ऑर्डर का क्राइटेरिया क्या होगा? वो अमेजोन ही सेल कर रहा होगा ना सर, वो तो। जी जी, वो तो अमेजोन खुद ही करेगा ना, उसमें हमने खुद कुछ नहीं करना। वो तो ऑटोमेटिक अमेजोन कर रहा अच्छा। होगा एफपीए, ठीक है। वो तो हमारी सरदर्दी नहीं, वो तो अमेजोन जाने कस्टमर जाने, जैसे ऑलरेडी हमारे जाते हैं ऑर्डर। ठीक है। ये मैं बात करूं कि आपने ठीक। अमेजोन के साथ एक दूसरी मार्केट प्लेस ओपन कर ली है, तो बजाय कि आप और दो जगह पर इन्वेंटरी रखवाएं, ज्यादा पैसे दे, तो बेहतर है आप अमेजोन के वेयर हाउस से अमेजोन को चार्जेस देंगे, सामने आ रहे हैं आपके $10, आप कस्टमर को शिप करवा दें। वो तो ठीक है। ठीक है, तो कद्दू साहब प्लीज आप। अच्छा सर, इसमें जो अमेजोन चार्ज करेगा इस $10 के अलावा जो अमेजोन फीस है, और नहीं नहीं वो नहीं भी नहीं, चार्ज हो। अमेजोन नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम अमेजोन की मार्केट प्लेस नहीं यूज कर रहे हैं ना, फीस किस चीज की चार्ज करेगा। मैं तो सिर्फ शिप करवा रहा राइट। हूँ, कोरियर करवा रहा हूँ, तो अमेजोन की फीस वगैरह इस मॉडल पे अमेजोन की फीस कोई चार्ज नहीं होगी, क्योंकि आपकी मार्केट प्लेस और है। जी, ठीक हो गया। ठीक है जी, जुल्फकार साहब प्लीज आप। सर इसमें ओनली शिप विद ब्लैक बॉक्स में हाँ। अमेजोन जो है अपना एड्रेस शो करेगा या टू अगर नहीं फ्रॉम नहीं नहीं क्या शो नहीं, करेगा वहाँ पे फिर? मैं बताता हूँ, इसमें होता है अगर आप ये नहीं करते तो अमेजोन अपने बॉक्स के साथ भेजेगा, उस पर अमेजोन लिखा होगा। सम टाइम ना कुछ कस्टमर 2% ऐसे होते हैं जो ये इतराज करते हैं कि हमने ऑर्डर शॉपिफाई पे किया या टिकटॉक पे, डब्बा अमेजोन से आ रहा है। ठीक है। तो अब अमेजोन ने चॉइस दे दी है कि भाई आप ब्लैंक बॉक्स बिल्कुल खाकी डब्बे में कर दें, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक बिल्कुल ब्लैंक बॉक्स में ला के शिप कर देगा। ब्लैक बॉक्स तो जाएगी लेकिन फ्रॉम का एड्रेस नहीं शो होगा उसके ऊपर, ये कहाँ से आया है? नहीं, फॉर्म का ड्रेस उसको, इसका वेयर हाउस का ड्रेस होगा ना। कस्टमर को क्या पता कहाँ से आ रहा है, उस पर लिखा नहीं होगा कि अमेजोन से आ रहा है, सिर्फ वेयर हाउस का ड्रेस होगा बस। उसमें अमेजोन वर्ड वगैरह शो नहीं होगा यानी? नहीं 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 नहीं, अमेजोन का वर्ड नहीं होगा, सिर्फ घर जो भी वेयर हाउस है उसका ड्रेस होता है, कभी भी अमेजोन का वर्ड नहीं यूज होता। जी साबिर साहब प्लीज आप पूछेगा। सर ये जो अमेजोन चार्ज कर रहे हैं $10, ये फिक्स प्राइस है, ये भी ये वेट और साइज डिपेंड वगैरह के हवाले डिपेंड से रहता डिपेंड है? ऑन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वेट कैटेगरी, हर प्रोडक्ट के हिसाब से, ये कभी भी फिक्स नहीं है। अभी मेरे पास कोई और प्रोडक्ट है, किसी और से करूंगा उसमें कम पैसे भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कैटेगरी एंड वेट। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। जीत का प्लीज आप कीजिए क्वेश्चन। जैसे इसमें जो भी प्रोडक्ट सेल हो रही है वो तो शॉपिफाई से हो रही है, तो वो हमारे अमेजोन के स्टैट्स में ऐड नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, यार देखिए ना, वो मार्केट प्लेस ही अलग है, उसको कोई लेना देना नहीं अमेजोन से। अमेजोन को तो सिर्फ आप ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई इस जगह कस्टमर को क्या करना है जी, इस बंदे को शिप कर दे, अमेजोन डब्बा उठाएगा, इसको शिप कर देगा, पैसे ले लेगा आपसे। राइट। ठीक है। ठीक हो। जी सैफ साहब प्लीज आप पूछेगा। ये पूछना था, ये अमेजोन पे हमारी जब चीज सेल हो जाती है तो वो पैसे कब रिटर्न उसी वक्त कर देता है, हमें अकाउंट में आ नहीं नहीं जाते हैं? नहीं 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 सर, 15 दिन बाद, ऐसे नहीं होता, 15 दिन बाद आता है वो भी, आप आगे पढ़ेंगे रिपोर्ट्स वगैरह पे। जैसे ये मेरे पास ऑर्डर आ रहे हैं, हर 15 दिन बाद अमेजोन आपके अकाउंट की सेटलमेंट करता है, महीने में 2 दफा करता है बस। मतलब क्योंकि आप ऐसे नहीं कहते हैं है। ना सर, एक आपकी ट्रांजैक्शन 3 के पैसे होने चाहिए, जब एक दफा हम देंगे वो सेल होगी तो उसकी अमाउंट तो आ जाएगी ना नहीं हमारे नहीं, पास फिर। लेकिन वो टाइम लगेगा ना सर, वो फौरन थोड़ी आएगी, वो तो 15 पहली तो महीने बाद आती है आपको। ठीक है, पहली तो 1 महीने अच्छा। बाद आएगी, वो ऐसे नहीं है भाई। वो तो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद पेमेंट आएगी उस पे, तब तक उस पे बैठे रहेंगे तो फिर तो हम आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। ठीक है। अब ये देखिए ना, जैसे ये मेरी पेमेंट्स कंप्लीट हो गई, ये फौरन नहीं होती, ये 15 दिन लगते हैं, 15 दिन बाद अमेजोन आपको पैसे भेजता है, हर 15 दिन बाद अमेजोन जितनी प्रोडक्ट सेल हुई थी वो आपको भेज देता है। कई चीजें जो रिटर्न भी हो जाती होंगी उसका भी तो वो वो सब डिडक्ट सब करता होगा ना फिर सेटलमेंट ये? होती है, रिटर्न होती है, उसमें सारा कुछ आपको, मैं जब रिपोर्ट्स पढ़ाऊंगा ना उसमें सारा कुछ आ जाता है, रिटर्न्स कितनी आ रही है, हर चीज पता चल जाती है हमें। हाँ, एक हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी पढ़ानी है ना सर, वो भी रहती है जी सारी, जी, वही वो वही सब है भी ना आगे आएगी, परेशान क्यों होते हैं, हाँ, सब कुछ आएगा भी आगे, आहिस्ता आहिस्ता। सर? ठीक है। वो भी आगे थोड़ी एडवांस चीज है, वो पीपीसी के बाद ओके। इंशाल्लाह। चले जी, इसकी समझ आ गई है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अच्छा, कुछ डायमेंशंस हैं जो कि स्टैंडर्ड, जैसे बॉक्स कंटेनिंग मल्टीपल स्टैंडर्ड साइज आइटम्स और ओवर साइज आइटम्स मस्ट नॉट एक्सीड 25 इंचेस ऑन एनी साइड,
मतलब किसी भी साइड से 25 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बॉक्स में ओनली एक्सीड the 25-inch limit if it contains oversized units that measure longer than 25 inches, boxes that are excessively large। ये ऐसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो कि बड़ी प्रोडक्ट हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाते हैं, उसकी बात करें। मोस्टली जो अंडर 2 या 3 kg होती है वो कभी भी इससे एक्सीड नहीं करती। बॉक्स का जो वेट है मैक्सिमम जो amazon कहता है जी, मतलब आपका 50 LB, ये बहुत बड़ा बॉक्स होता है। मतलब हमारे तो छोटे छोटे बॉक्सेस आते हैं, ये 50 LB बहुत बड़ा बॉक्स होता है। ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है। इससे आप एक्सीड उस सूरत में कर सकते हैं जब आपकी प्रोडक्ट के लिए कोई मैकेनिकल क्रेन मतलब अगर यूज हो रही है, कोई बड़ी जैसे एसी है, मतलब स्प्लिट एसी है, फ्रिज है, ऐसे जहां पे मैकेनिकल लिफ्ट का इस्तेमाल हो तो फिर आप एक्सीड कर सकते हैं, 100 LB से भी कर सकते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट आपकी बड़ी होती है, मोर देन मतलब वो 3 kg से ऊपर की प्रोडक्ट चली जाती है जिसपे मैकेनिकल लिफ्ट का लोड हो, तो उस सूरत में आप 100 LBS कर सकते हैं। मतलब छोटी प्रोडक्ट जो अंडर 2 या 3 या 4 kgs है उसमें आप 50 LBS से ऊपर नहीं जा सकते। ड्यूरिंग पैकिंग आप जो चीजें यूज कर सकते हैं जो रिकमेंडेड हैं, बबल रैप यूज करें, फुल शीट्स ऑफ पेपर, हैवी वेट क्राफ्ट पेपर इज बेस्ट, इन्फ्लेटेबल एयर पिलोज, पॉलीथीन फोम शीटिंग, ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। जो कि सख्ती से मना है, जो कि अमेजोन पे आप नहीं यूज कर सकते। ऑल टाइप्स ऑफ पीनट्स, ठीक है जी, बायोग्रेडेबल मटेरियल, कॉर्न स्टार्च, फोम स्ट्रिप्स, ये बिल्कुल नहीं यूज करनी। अगर फर्ज करें आपने गलती से भी मतलब ये चीजें बीच में बॉक्स के चली गई, तो अमेजोन जब देखेगा वो आपका डब्बा जो है ना बॉक्स साइड पे कर देगा, उस पे एक लिख देगा क्लेम कि भाई ये मतलब स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। वो बाद में 2-3 महीने बाद जाके ओपन करके आपको रिटर्न करेगा, लेकिन उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, सम टाइम इन्वेंट्री भी गुम होने के चांसेस होते हैं। तो मेक श्योर करें इन जो ये डायरेक्शंस है शिपिंग की, ये स्ट्रिक्टली आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी एक लास्ट चीज इसमें आ जाती है कि जब आपकी शिपिंग जारी होती है तो इस तरह का एक चेक बॉक्स, एक फॉर्म होता है जी, वर्ड पे आप बना सकते हैं कि जो जो चीज़ें आपने सप्लायर को प्रोवाइड की हैं उसको टिक करते हैं, साइन करते हैं, बॉक्सेस काउंट करते हैं, शिपमेंट आईडी बनाते हैं, और सारी चीज़ें आप सप्लायर को भेजते हैं। वो वेरीफाई करके आपको वीडियोस बना के आपको भेजता है कि उसने लेबल कैसे लगाए हैं, उसने प्रिंट आइटम लेबल्स कैसे प्रोडक्ट पे लगाए हैं, और उसके बाद वहां से शिपमेंट मूव होती है। तो ये ज़रूरी होता है कि इस तरह का जो भी आप चीज़ भेज रहे हैं, कितने लेबल भेजे हैं, कितने प्रिंट आइटम लेबल हैं, कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, सबका हिसाब करके एक पेपर पे साइन करके उनसे लेते हैं, स्टैंप लगवा के, ताकि खुदा ना खास्ता कोई इशू ना हो। वैसे होता कभी भी नहीं है, हमारे साथ आज तक नहीं हुआ, क्योंकि उनका ये रोज़ का काम होता है। लेकिन फिर भी सेफर साइड आप हर चीज़ को वेरीफाई करते हैं मूव होने से पहले। जब आप ओके करते हैं देन वो फिर आपकी शिपमेंट वहां से मूव करता है। तो वो अक्सर व्हाट्सएप पे भी दिखा देते हैं, वीडियो भी भेज देते हैं, तो मल्टीपल तरीके से वो दिखा देते हैं जी, पैकिंग किस तरह से हुई है, बॉक्स किस तरह से बने हैं, लेबल कैसे लगे हैं, हर चीज वो आपको बताता है। तो ये इसमें लास्ट चीज होती है। ये जो अब मैंने आपको अभी जहाँ पे ऊपर रोका है, जो शिपमेंट लेबल है, मैं अभी आपको बताता हूँ, अकाउंट की एक सेटिंग मैं चेक करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि वो सिर्फ एक स्टेप है जिसमें एफपीएल लेबल हमने प्रिंट आउट करना है और उसको फिर हमने बॉक्स लेबल पे लगा देना है। बाकी ये शिपमेंट का लेक्चर क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं आपको आज लिंक्डइन का जो है वो लेक्चर आपको पढ़ा दूं, क्योंकि हमारा ये यहाँ पीपीसी से पहले पहले हमने ये सारा वाइंड अप यहाँ तक कर लिया है। और एक थोड़ा सा मैं आपको काम दूंगा जिसमें कि आपने जो है कुछ लिस्टिंग्स दूंगा, कुछ 3 लिस्टिंग्स दूंगा, जिसमें आपने जितना पढ़ा है वो सारा काम आपका रिवाइज हो जाएगा। आपने हर चीज़ मुझे मास्टर फाइल्स के अंदर देनी है। 3 प्रोडक्ट्स आपको दूंगा जो आपने कंप्लीट करके देनी है, ठीक है। नहीं जी, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कह सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है जी किसी का? किसी का भी कोई क्वेश्चन यहाँ तक है? यहाँ तक कोई चीज हमारी रह तो नहीं गई? जी सर गाइस वो जो बताइएगा जी। लिक्विडेशन, इन्वेंट्री लिक्विडेशन वगैरह है, जस्ट इन केस वो कुछ इश्यूज होते हैं, सेल नहीं होती जी जी, वो इन्वेंट्री। आगे बताऊंगा, वो सबसे एंड में आती है यार, वो रिपोर्ट्स एंड टैब, उसमें सारे रिपोर्ट्स टैब्स आ जाते हैं। लिक्विडेशन नहीं करनी चाहिए कभी भी, आपको बहुत लॉस होता है लिक्विडेशन। 100 रुपए की चीज अमेजोन आपसे 2 रुपए की ले लेगा, पैसे भी 6 महीने बाद देगा। तो लिक्विडेशन मैं बताऊंगा कैसे होती है, ओके। ठीक है, मैं वो जरूर बताऊंगा। हाँ जी, सेगमेंटेशन आपकी रहती है, बिल्कुल सेगमेंटेशन रहती है। चलें, अब आपको सेगमेंटेशन का बता दूं, पहले क्वेश्चन है जी, तैमूर क्वेश्चन बताएं।
सर आप कह रहे हैं कि 3 प्रोडक्टों पे और काम करना, जिसका पोर्टफोलियो कंप्लीट हो गया है, मतलब यानी जिसने 10 प्रोडक्ट पे काम कर कोई ली वो बात भी नहीं यार, करेगा इस पे काम? बिल्कुल करे यार, करे। अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी चलें आपकी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। जुल्फकार साहब प्लीज। हाँ। अब जी आपको सेगमेंटेशन आज आपको बता दें, लास्ट चीज एक रह गई थी ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं अजी, जुल्फकार साहब प्लीज बताइएगा। सर मुझे असाइनमेंट के टॉपिक्स के बारे में कुछ पूछना था। ये जो जी आपने पूछिए, जो पूछिए प्रोडक्ट्स जनाब। इसमें इसमें मोस्टली जो है ना क्राइटेरिया के ऊपर शुरू में फेल हो जाती हैं। तो मजीद भी इनके ऊपर काम करना है या क्या करना नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं, आप करें, देखें, काम करें, प्रोडक्ट आप ढूंढते रहे, ये तो मैं आपके लिए दे रहा हूँ। आप वो फेल होते, कोई बात नहीं, बाकी काम सारा करें। कि किसी का सर्च वाले पे इशू होता है, किसी का कंप्यूटर इशू होता है, नहीं कोई तो बात नहीं, स्टार्टिंग में आप यानी आगे बनाएं। चलते आपने वो अपनी जो रिकमेंडेशन बाद में देनी, लेकिन अभी आपने पूरा काम इस पे करना ओके। है। अच्छा जी, एक चीज आपकी रहेगी थी जी, सेगमेंटेशन होता क्या है, पहले ये समझ लें जी। हमायूं प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी हमायूं साहब प्लीज क्वेश्चन वालेकुम कीजिएगा। सर। जी वालेकुम सलाम। सर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे। पूछे पूछे, जितने मर्जी क्वेश्चन अ, पूछें भाई, आप पूछें, सारे क्वेश्चन पूछें। सर एक प्रोडक्ट है जो कि सीजनल है, हम्म। लेकिन उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ऑफ सीजन में भी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तकरीबन 20-25 हज़ार फिर भी होता है। तो आप क्या अच्छा, समझते हैं? नहीं अगर सीजनल, आप फिर अगर ऑफ सीजन में है कैसे होगी? जी सर। मैंने कहा आप कह रहे हैं कि ऑफ सीजन में भी है, तो सीजनल कैसी है अगर ऑफ सीजन में भी चल रही है तो फिर तो सीजन। मतलब सीजनल उसका जो पैटर्न है हम्म। सर्च वॉल्यूम्स का, वो दिसंबर वगैरह में बड़ा ज़्यादा हो जाता है। मतलब सर्दियों कम में कब ज़्यादा होता है? इस्तेमाल होता है, और गर्मियों में भी कम इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी सर्च वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑफ अगर सीजन में फैक्ट भी देखें, ज़्यादा। अगर आपको लगता है उसमें कंपटीशन कम है, उसमें रेवेन्यू अच्छा जा रहा है, ठीक है, टॉप 10 15 20 सेलर्स, अच्छा रेवेन्यू, एक एवरेज अच्छा रेवेन्यू जा रहा है, कंपटीशन नहीं है, मार्केट शेयर नहीं है, तो फिर बिल्कुल ट्राई किया जा सकता है यार। हम भी ऐसे ट्राई करते हैं, और तो कोई तरीका नहीं होता प्रोडक्ट को वो करने का, यही फैक्टर्स हैं जिनको हमने देखना होता है। सर जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आ जाते हैं ना, अमेजोन हम्म। जो अपना पेज पे दे देता है, कीवर्ड जब वो हम कितनी आ रही है? इंटर करते हैं उसके बाद वो आ जाता है। तो वो सर है तकरीबन 4 नहीं, 4 है, 4,000? 4 हज़ार। 4,000 तो ज्यादा है भाई, 4,000 तो बहुत ज्यादा है, 2,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। सर इस तरह तो काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे एक प्रोडक्ट भी नहीं मिली। जब भी टाइप करता हूँ तो ये 2 हज़ार से बढ़ जाता नहीं नहीं, उसका है, तो फिर कीवर्ड चेंज उधर ही करें यार। छोड़ देता हूँ। ये आप सही है? भाई देखिए, मेरी बात सुने, आप प्रोडक्ट कैसे ढूंढ रहे हैं? आप मैग्नेट से निकालने की कोशिश करें, फिल्टर लगाएं, वो आपको वो प्रोडक्ट ही नहीं दिखाएगा जिसमें कंपटीशन ज्यादा है, वो कीवर्ड ही नहीं शो करेगा आपको। आप सेरिब्रो से निकाल लें, आप मतलब उसी मेथड के थ्रू, हम भी तो ऐसे ही निकालते हैं। सर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का है फिल्टर उसके अंदर? बिल्कुल, अब देखें ना, ये बात आप पूछ रहे हैं आप मुझसे, ये बिल्कुल है जी फिल्टर उसके अंदर। आपने ट्राई किया वहां से? देखें, चेक करें, क्यों नहीं है फिल्टर। ये तो अच्छा सबसे सर। पहले ये बातें बताते हैं आपको शुरू में, आप दोबारा जरा ध्यान से देखें तो आपको फिल्टर मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक चलो है। जी। सर अच्छा सर जी। एक क्वेश्चन जी जी। और था। जी जी पूछे प्लीज, पूछे पूछे पूछे। हाँ। सर हम जब हीलियम रन करते हैं, एक्स रे जी जी। रन करते हैं, तो जो एनेबलर्स का तरीका है कि पहले 15 में से 10 और फिर 5 और 6, इस तरह जो फार्मूला है रिव्यूज का, फिर पेरेंट रिव्यू रेवेन्यू का, हम्म। तो उसमें हमने मतलब फिल्टर लगाना नहीं होता, फिल्टर से पहले इस तरह करना है? फिल्टर मतलब किससे? सर मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना हीलियम को खुद। सर जो रेवेन्यूज और जो रिव्यूज हर चीज है ना, हाँ हाँ। उसके ऊपर, उस कॉलम के ऊपर एक फिल्टर लगा होता है कि नहीं जी, आपने वो फिल्टर नहीं लगाना जी आपने, वो तो आपने हमने इन कहा ही फ्रॉम नहीं लोअर कभी। टू हायर तो हायर टू लोअर, नहीं तो तो वो फिल्टर नहीं सॉर्टिंग। लगाना। सर मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप फिल्टर लगाएं। आपको किसने कहा फिल्टर लगाना है? हमने तो कभी अच्छा, फिल्टर नहीं लगाया ना। आपको तरीका भी बताया, सारा करके दिखाया, तो फिल्टर तो तो जो लगाना ही नहीं है। प्रोडक्ट्स तो जो वैसे सर मैं पूछ रहा हूँ, जो प्रोडक्ट्स नजर आते हैं, जो शुरू टॉप वाला प्रोडक्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड,
किस लिहाज से ये आता है, उसकी भाई वो कोई रैंकिंग, amazon के कोई? एल्गोरिथम के हिसाब से आता है जी, वो हमारे हिसाब से नहीं, amazon के एल्गोरिथम के हिसाब से आता है, बेस्ड ऑन बड़ा बीएसआर, बेस्ड ऑन हाँ, रेवेन्यू, बेस्ड ऑन बहुत सारी चीजों पे आता है। हमने उसको छेड़ना नहीं वो होता, सब, अगर आप छेड़ेंगे जी तो वो एल्गोरिथम सारे, खराब हो जाएगा। ठीक है, वो सारे कॉलम्स मैंने देख लिए। मैं सोच रहा था कि किस लिहाज से ये रैंक हुए हैं ना, ये लेकिन एल्गोरिथम के कोई समझ हिसाब नहीं से, आया मुझे। amazon के एल्गोरिथम होता है, एक A9 एल्गोरिथम होता है, उसके हिसाब से ये होता है, बेस्ड ऑन, मैंने बताया एक चीज पे नहीं, बहुत सारी चीजों में मैटर करता है, इसलिए हम उसको छेड़ते ही नहीं है, सॉर्टिंग करते ही नहीं है हम। अच्छा सर। ठीक है। और एक बटन है हेलियम के अंदर, जब उसको दबाते हैं सर, एक सर्कल सा है राइट साइड पे। तो शुरू में जब मैं रन करता हूँ तो 48 प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। जब मैं वो बटन दबाता हूँ तो वो 74 और 90 तक चले जाते हैं, और मैंने उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स नहीं पता आते। नहीं, अब मुझे, आप क्या, आपने पहले क्लासेस ली थी शुरू में या नहीं ली थी? जी सर, लिए प्रोसेस। तो मुझे पता नहीं वो आप किस बटन की बात देखे ना, मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ आप कौन से बटन को दबा रहे हैं तो ये चीज हो रही है। सर, सर शुरू में जब हम रन करते सर हैं वो ना लोड एक्सरे, मोर, तो लोड वाला, बिल्कुल लोड वाला, सर वो हाँ, एक्स्ट्रा साइड जो पे है जी और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स आ नहीं साइड नहीं, जाते पे हैं। आपने जी उसको प्रोडक्ट आए दोबारा थे। लोड नहीं करना, वो सम टाइम अगले पेज के स्टैट्स ले लेता है आपके, सम टाइम, या जो रह जाते हैं, लेकिन जो आपके सीधा आते हैं ना बाय डिफॉल्ट, कोशिश करें उसको छेड़े ना यार, वो एक इसी एल्गोरिथम से लेगा, पिक करेगा। सम टाइम ये होता है अगले सेलर्स भी ले लेता है, अगले पेज के कुछ सेलर्स भी अच्छा, आ जाते हैं। अच्छा सर, कुछ हाँ, मेरे इसलिए आपके बेसिक, पास एरर आता ठीक है। है सर, मेरे क्वेश्चन थोड़े बेसिक हैं, नहीं नहीं, सॉरी कोई फॉर बात नहीं, दैट, आप बट पूछे, लेकिन बस थोड़ी सी ना प्रैक्टिस ज्यादा करें। जी जी, सर सही। ठीक है। सर एक दूसरा है, ये हाँ जी, रेटिंग, पूछिए। सर क्या चीज़ है सर ये रेटिंग? रेटिंग थ्री यार, पॉइंट देखें दो फाइव और तरह, फोर पॉइंट ये थ्री और ये वो? आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग होती है ना, जैसे देखें ये आ रही है, यहाँ पे ये आ रही है रेटिंग इसकी, किधर गई रेटिंग, एक सेकंड, ये देखें ये रेटिंग आ रही है, ये रिव्यूज के ऊपर रेटिंग बनती जी, है आपकी। ये देखें तो जैसे सर मैं ये कह रहा हूँ कि कितनी रेटिंग है, कुछ, इसकी देखें 4.6 है आउट ऑफ 5। इसकी ये ठीक है जितने रिव्यू होंगे उतनी रेटिंग आपकी बढ़ती जाएगी। देखें इसकी कितनी आ रही सर, है, कुछ, एक जी सेकंड मैं आपको बता समझा दूं कि रेटिंग क्या होती है। इसकी 4.8 आ रही है आउट ऑफ 5। ठीक है। जी। तो रेटिंग जो होती है बेस्ड ऑन रिव्यूज ये बनती है आपकी। अच्छा, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे मुझे नजर आए कि उसमें मतलब ना कोई सेल है, जीरो सेल, जीरो रेवेन्यू, और अब चल हम्म। ही नहीं रहा, और 4.3 4.5 उसकी नहीं 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 रेटिंग है। नहीं, वो जीरो रेवेन्यू जीरो सेल नहीं, उन्होंने हाइड किया हुआ है, सेलर ने हाइड किया होता है, वो डाटा हाइड कर देते हैं। अच्छा, तो एक हाँ। हेलियम, हेलियम में नहीं आता, नहीं हेलियम नहीं, नहीं वो अगर आता ये वो? मतलब मेरे पास भी ऑप्शन, अगर मैं ना दिखाना चाहूँ तो मैं अपनी सेल्स को कर दूंगा जीरो शो करे, वो जीरो शो अच्छा, करेगा। ठीक है। वो मतलब सेलर कुछ होते अच्छा, हैं जो उसको लॉक कर देते हैं। अच्छा, मतलब ये ऑप्शनल है कि मैं जी लोगों को जी जी दिखाना जी, चाहता हूँ कि नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा सर, ये फोन नंबर आप कह रहे थे ये लेना है, और ये सर किस किस चीज के काम आता है ये फोन नंबर जो लेते हैं यूएस के? यार ये अमेजोन अकाउंट के ही काम आता है बस। ठीक है। मतलब अकाउंट के अंदर अमेजोन एंटर करना अकाउंट के होता है? एक दफा ही काम आता है कोड के लिए बस, ऑथेंटिकेशन कोड के लिए। अच्छा अच्छा, वो जो ओपीटी यूपीटी के लिए, जी जी, ओपीटी पे वो क्या वन कहते टाइम हैं? बस, उसके बाद आप गूगल ऑथेंटिकेटर लगा लें, उसके बाद जरूरत नहीं हाँ, पड़ती। ठीक है। अच्छा। चले जी। और सर ये, मैं सर और भी हैं थोड़े से, कर चले दूं? फिर मैं आपसे एंड में पूछता एक हूँ, जरूरी मुझे सा है सर वो। लेक्चर कंटिन्यू कराने दे, मैं फिर एंड में, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन भी एकदम से नहीं पूछे जाते हैं ना, आगे पढ़ाना भी है तो टाइम भी हो रहा है ना, तो ये मैं कर लूँ फिर आपसे एंड में क्वेश्चन लेता हूँ, अभी और क्वेश्चन आ जाएंगे इसको देखने के बाद। ठीक है। ठीक है, ओके। चलो, थैंक यू जी। किसका क्वेश्चन है, हुमायूं साहब का हो गया। जी सैफ साहब प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी सर, ये जो एसएल चल के हमें एक्सेस मिली है, इसमें हमने बेसिकली दो ही काम किए ना, एक हमने प्रोडक्ट ऐड किया और शिपिंग का काम किया है, सिर्फ दो ही हुए ना, हमने सिर्फ यही करेंगे ना इसमें। किसके अंदर जी, किसके अंदर? ये जो सर एसएल चल की हमें एक्सेस मिली है, जो क्लाइंट हमें देगा एक्सेस, तो इसमें हमने इसमें सिर्फ अभी दो ही काम किए सिर्फ हैं ना सर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैसे ऐड ऐड की है करते और हैं, शिपिंग की। शिपिंग शिपिंग कैसे, बाकी काम अभी आगे होगा। अभी सिर्फ दो ही काम हुए हैं, कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करनी है और शिपिंग आपने कैसे बनानी है। जी सर। तो अभी बाकी काम होंगे इसमें, अभी ये सारा कुछ आपको समझाएंगे, जो टैब्स हम ठीक है यूज सर। करते हैं वो सारा कुछ इसमें भी आना है, पीपीसी आनी है, रिपोर्ट्स आनी है, इसमें काफी चीजें भी हैं जी, अभी तो सिर्फ दो चीजें बताई हैं आपको। अमेजोन बेसिकली, असल अमेजोन अब स्टार्ट हुआ है आपका। ठीक है।
ओके। चलें जी, साबिर साहब आपका क्वेश्चन सर हो गया? सर ये छोटा सा क्वेश्चन है सर, ये जी शीट को देख के याद आ गया, जी वो पूछे। मास्टर बजट कैलकुलेशन शीट सर आपने भेजी थी, वो मिस हो गई थी सर। मैं दोबारा भेज देता हूँ जी, दोबारा भेज देते हैं आपको, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चले, जिनका नाम शोमी से आ रहा है जी, प्लीज आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर मैं सलाम। हाँ शाह बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। जी सर, वो मेरी काफ़ी क्लासेस मिस हो गई थी, मैंने मैसेज किया था, मैं ट्रैवलिंग में था और अच्छा जी। लैपटॉप का रिवीजन था। तो अब ये कौन सी क्लास चल रही है, अभी कितना कोर्स यार ये तो कंप्लीट? तकरीबन ये प्राइवेट लेवल का 70% हो गया, इसके बाद सिर्फ पीपीसी रहेगी जी बस। जी जी जी। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कैचअप करूँ पुराने जो आपके लेक्चर्स हैं, वो ग्रुप में आपने कोशिश शेयर किया किए करें हैं। छुट्टी ना, वरना वो टेम्पो खराब हो जी जाता जी। है, फिर वो ना बस रूटीन सर नहीं वो बनती। एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग पे था और फिर अभी मैं रिसेंटली जॉब स्टार्ट हुई है, उसकी भी टाइमिंग ऐसी चल रही थी। आप और कोशिश करें लैपटॉप रिकवर भी कर लें, मैंने वरना मैं आपको नए बैच में ऐड कर दूंगा, जी फिर आप जीरो से सारा देखें जी दोबारा। ठीक है। जी। और मैंने भी कल ही स्पेशली जो है ना लैपटॉप ई कॉमर्स के काम के सिलसिले के लिए परचेज किया है। ठीक है तो इंशाल्लाह मैं जी, श्योर श्योर, आगे नहीं से तो भी। मैं फिर आपको जो नया बैच स्टार्ट होगा उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक जी, यू। थैंक यू। अच्छा जी गाइस, एक चीज रह गई थी, मुझे आपने चैट पे बताना है। सेगमेंटेशन बड़ी जबरदस्त चीज है और इसमें प्रोडक्ट का रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। जब से मैंने ये मेथड पता चला मुझे, तो उससे बड़ा फायदा हमें हुआ। पहले तो मुझे बताएं कि ये सारी चीजें आप निकाल लेंगे, जरा बताते जाए मुझे। मैं आज जो आपको असाइनमेंट दूंगा ना, वो पूरा रिवाइज करेगी आपको, और अब आप इस तरह मतलब उसमें पूरा कुछ जितना पढ़ा है आपने सारा रिवाइज होगा। ये निकाल लेंगे, चले। अब जरा ये नंबर देखिए, यस सर। ये भी निकाल लेंगे जी, ऐसे ही है, निकल आएगा। मार्केट यस शेयर सर। जी। निकल आएगा जी। सबको याद है ना मार्केट शेयर कैसे निकालते हैं? यस सर। पूरे पेज का सर चलो, याद है। ठीक हो गया, गुड हो जी गया। सर याद है। चलो ये चीज क्लियर। अच्छा, अब मैं आता हूँ अगली शीट पे। अच्छा, सेगमेंटेशन होती क्या है, फर्ज करें मैंने योगा पैंट, अभी जी क्वेश्चन लेते हैं बाद में। योगा पैंट मैंने लॉन्च की। अब मैंने योगा पैंट तो लॉन्च कर दी, और मैंने बस ऐसे ही मटेरियल तुक्के से उठा लिया, और फर्ज करें मैंने ये वाला मटेरियल उठा लिया, तो क्या होगा? डिजास्टर हो जाएगा। यस सर। ऐसे ही है ना, मतलब मैंने बगैर देखे, मैं हर प्रोडक्ट की बात करूं, किसी भी प्रोडक्ट को मैंने बगैर ये किए, तो मैंने जब सेगमेंटेशन की तो मुझे पता चला कि योगा पैंट के अंदर इतने सारे मटेरियल हैं। इतने सारे मटेरियल में सबसे टॉप का सेलिंग क्या है? पॉलिस्टर एंड स्पैंडेक्स आता है, स्पैंडेक्स। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये आता है। इसका मतलब मैं योगा पैंट लॉन्च करूंगा तो मैं या तो इसमें करूंगा या इसमें करूंगा। क्लियर हो गया कि आपको मटेरियल कौन सा लेना है? ऐसे ही है। यस। अब आपने एक और चीज नोट की कि योगा पैंट के जो नंबर ऑफ पैक, कोई वन पीस बेच रहा है, कोई तीन, को सात। तो मुझे पता चला, जब मैंने एनालिसिस अभी मैं करके दिखाता हूँ, कि नंबर जो पैक ऑफ वन है उसका रेवेन्यू 95% है। पैक ऑफ थ्री, पैक ऑफ सेवन सिर्फ 4%। इसका मतलब अगर मैंने जाना है तो मैं सिंगल पीस में जाऊंगा। ऐसे ही है। फिर मुझे एक और बात पता चली योगा पैंट में, कि इसके चार तरह के, बल्कि पांच तरह के स्टाइल्स है: बैगी, कैप्री, फ्लेयर, लेगी, लूज। तो जब मैंने ये सारा हिसाब किताब किया, सारी सेल्स को कैलकुलेट किया, रेवेन्यू को, और वही फार्मूला लगाया मार्केट शेयर वाला, तो मुझे पता चला सबसे ज्यादा जो शेयर रेवेन्यू लेके जा रहा है वो लेगी लेके जा रहा है, ये, और बाकी नॉर्मल है। तो इसका मतलब फिर मैं टाइप किस पे जाऊंगा? स्टाइल, इसमें जाऊंगा। इसका लेगी। मतलब आपकी प्रोडक्ट की जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ डिजाइन है, वो करेक्ट चूज हो गया बेस्ड ऑन नंबर्स। अब यहाँ पे अगर आप तुक्का मारेंगे तो कुछ भी आप ले लेंगे, और वो हो सकता है उस तरह से ना रेवेन्यू जनरेट कर सके। ऐसे ही है। तो सेगमेंटेशन आपको क्या बताती है? किसी भी प्रोडक्ट का मटेरियल, उसका स्टाइल, पैक, जो आप करना चाहें, साइज, कलर, कुछ भी, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट। अब ये सारा डाटा कहाँ से निकलता है? ये सारा डाटा इस शीट से निकलता है। अब ये शीट कहाँ से आती है? अगर ये चार कॉलम मैं गायब कर दूं, तो ये शीट आपको थोड़ी सी याद आ जाएगी, ये कौन सी शीट है। इसको आप एल छुपा दें। ये कहाँ से आ रही शीट मेरे पास? सर एक्सरे है ना ये? एक्सरे रन किया। बिल्कुल जी, एक्सरे है जी, बिल्कुल आपने सही बताया, दिस इज एक्सरे शीट। और ये जो कॉलम है, ये मैंने खुद से ऐड किए। कैसे ऐड किए अभी देखते हैं। ये बहुत आसान चीज है, लेकिन इससे आपको 100% पता चल जाता है कि आपकी प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, स्टाइल क्या है, कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है, जिससे अगेन
आपको प्रोडक्ट चूज करना बहुत इजी हो जाता है। अब मैं आता हूँ जी पहले पेज पे, एक्सरे की फाइल में डाउनलोड करता हूँ। फर्ज करें ये आ गया जी, मैं यहाँ पे, और किधर गया जी, ये आ गया, एक सेकंड, नहीं सॉरी, हाँ जी यही था। मैंने यहाँ पे amazon ये लिखा जी, बेबी हॉलिडे टॉवल लिख दिया, ठीक है, और मैंने इस पे एक्सरे रन कर दिया। ये मैंने एक्सरे को रन कर दिया। अच्छा जी, एक्सरे रन किया तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ रही है एक्सपोर्ट की। ये क्या करेगा, ये सारे डाटा को एक्सपोर्ट कर लेगा, जैसे ऑलरेडी मेरे पास वहां पे आ रहा है। इसको मैंने एक्सेल में किया। ये फाइल मेरे ख्याल डाउनलोड हो गई है। ये डाउनलोड होगी, मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है जी, और इसको यस किया। ठीक है, और यहाँ से मैंने कुछ कॉलम जो है जो मुझे चाहिए वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले ऑर्डर ये आ गया, इमेज ये आ गया, एसन, यूआरएल ये नहीं मुझे चाहिए जी, ठीक है, और उसके बाद जी ये पेरेंट लेवल एसन आपको चाहिए होता है, ये नहीं चाहिए होता। ठीक है, पेरेंट लेवल सेल्स ये नहीं आपको चाहिए, बाकी सब डिलीट कर दें आप। एसन रेवेन्यू भी डिलीट कर दें आप। ठीक है, उसके बाद आप सेलर कंट्री इसको भी डिलीट कर दें, ये बाकी कॉलम हमें नहीं चाहिए। ये बेशक सारी डिलीट कर दें। कैटेगरी बाबा फुलफिलमेंट नहीं, ये देखें, ये सारे कॉलम आपने डिलीट कर देंगे। थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर दो। अब आपको कॉलम ये चाहिए सारे, ठीक है, एसएन चाहिए, ब्रांड, प्राइस, सेल्स, ये सारा कुछ चाहिए। ये कॉलम आपके पास आ गए, वो जो इम्पोर्टेंट कॉलम है। ठीक है, अब मैंने ये देखना है कि इसमें मैं कौन सी चीजें ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैंने इस कॉलम में ऐड की हुई है, लाइक रेवेन्यू के बाद मटेरियल पैक टाइप, इसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, ये कैसे मैं देखूंगा। तो मैं इसके बाद ना, रेवेन्यू के बाद जो है आपका पेरेंट लेवल रेवेन्यू, इसके बाद मैं ऐड कर दूँ तो एक कॉलम, एक कॉलम और कर लें, एक कॉलम फिलहाल और कर लें, या चलें चार कर लें आप। ठीक है, और इसको आप कुछ और कलर दे दें ताकि डिफ्रेंशिएट हो गए। यहाँ तक समझ आ गई मैंने क्या किया है, इधर तक क्लियर है जी? यस यहाँ सर। तक किसी को ना समझ आई हो, कोई मतलब जी मुश्किल लगी हो, क्लियर आ गया कि कौन से जी कॉलम सर, मैंने जी लेने? सर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप आ जाएंगे मेन पेज पे, मैंने इसको क्लोज कर दिया। और ये आपको तरीका पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, आप ये ढूंढ के मुझे बताइएगा अगर किसी को तरीका पता चले तो। आपने यहाँ पे आना है, एक टूल था सेलर स्प्राइट, मैंने इंस्टॉल करवाया था आपको। आप एक और टूल ऐड कर लें amazon एड ऑन के नाम से, सेलर स्प्राइट तो आपको पता है, मैंने पहले भी कराया था, तो यहाँ पे होगा जी कहीं सेलर स्प्राइट, सेलर स्प्राइट ये टूल है, इसको इंस्टॉल करना एक्सटेंशन समेत। ठीक है, एक टूल और है, मैं वो भी बताता हूँ आपको, amazon एड ऑन, बस यही टूल कर लें। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन आपने कर लेनी। अब जब आप फर्स्ट करें, मैं इस प्रोडक्ट पे आता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट पे, ये प्रोडक्ट है, मैं इस पे माउस ओवर करूंगा तो ये मुझे क्या बता रहा है, यहाँ से ठहरे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा नजर आ जाए। अब यहाँ से मैं क्या चीजें ले सकता हूँ देखें, मटेरियल आ रहा है, ये लिखा आ रहा है,
Yes, sir. मटेरियल लिया जा सकता है जी गाइस, बताएं जी साथ सर। साथ, Yes, sir. ताकि लिया जा समझ आए सकता आपको है. ना। यस उसके सर। बाद क्या यस शेप देख सकता हूँ मैं? Yes, sir. जी। क्या मतलब शेप भी ले सकता हूँ, मटेरियल ले सकता हूँ, तीसरी चीज मैं क्या ले सकता हूँ? साइज। पैटर्न ले सकता Number of items. पैटर्न ले सकता हूँ, नंबर ऑफ आइटम्स लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब Yes, चार sir. चीजें मुझे मिल गई, मटेरियल, नंबर ऑफ आइटम्स, पैटर्न और शेप। ऐसे और ही फैब्रिक सर ये टाइप? साइज क्यों नहीं ले सकते? जी, साइज रहने दीजिए जी, सारा कुछ नहीं लेना जी, हर चीज तो नहीं ले सकते, ठीक है। तो साइज आपको वैसे ही पता पता चल जाएगा आपको। मटेरियल ले लिया आपने, आपने पैटर्न ले लिया, सब कुछ नहीं ले सकते जी, हर चीज नहीं लेंगे। आपने ऐड करना है, आप ऐड कर लें, पैटर्न ले लें, मटेरियल ले लें, शेप ले लें, और क्या चीज था जी? पैक, Number of items. Yeah. नंबर ऑफ आइटम्स ले लें। आप यहाँ मेरी तरफ से कलर भी ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है, आपके ऊपर है, जो मर्जी ऐड कर लें, लेकिन जो हमें नजर आ रही है, जो हमें लग रहा है कि ये डिफरेंट हो सकती है। अब जैसे मैं इसको कह देता हूँ जी कि इसमें याद रखिएगा जी क्या है, मटेरियल बैम्बू है, इतना याद रखिए, एनिमल प्रिंट है, स्क्वायर है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया मटेरियल, क्या था जी? बैम्बू, पैटर्न एनिमल, शेप थी स्क्वायर, नंबर ऑफ पैक था 1। अब मैंने कम से कम 40 सेलर्स को इसी तरह से ये डाटा मैंने नोट करना है। एग्जाम्पल करता हूँ मैं, आगे आ जाता हूँ, मैं दूसरे पे आ जाता हूँ, इसका नोट करें। मटेरियल क्या आ रहा है? विस्कॉस आ रहा है, नंबर ऑफ आइटम 1, थीम क्या आ रहा है? बेबी केयर आ रहा है, शेप क्या आ रही? स्क्वायर आ रही है। ऐसे ही है जी Yes, गाइस, sir. इसी तरह। अब मैंने ये 40 सेलर का डाटा जो है यहाँ पे पुट करते जाना है। मैं ऐसे कहता हूँ विस्कॉस है, ठीक है, इसको भी मैं कहता हूँ एनिमल ही है, ये बेबी पैटर्न है, ठीक है, शेप इसकी स्क्वायर है, और नंबर ऑफ आइटम इसका ही 1। अगला मैं कहता हूँ कॉटन है, ठीक है, यानी फर्स्ट पैटर्न पेज इसे के सारे. कहता हूँ कैंडी है, इसकी और राउंड कहता हूँ, और इसको मैं करता हूँ नंबर ऑफ आइटम्स 2 है। इसका मतलब कि मैंने यहाँ से 1 बाय 1 ये सारी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सारा काम मैनुअल करना पड़ता है, जिस तरह मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ। आपने सबकी इंफॉर्मेशन लेते जाना है, जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं इसी तरह से माउस ओवर करें, और वो आपको इंफॉर्मेशन देता जाएगा। सम टाइम ऐसे होता है कि आपके पास यहाँ पे लेस इंफॉर्मेशन दिखा रहा था, तो आप उस लिस्टों को फिर ओपन कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, जैसे कि मैंने ओपन किया है, तो सम टाइम वो लिस्टिंग के बिल्कुल बेसिक टाइटल में ही आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है। और लाजमी नहीं हर प्रोडक्ट ऐसे आपको नजर आएगी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी होगा। जैसे ये देखें, बता रहा है यहाँ पे आपको सारा कुछ, मटेरियल कॉटन है, कुछ सम टाइम यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन होती है। आपने क्या करना है जी, आपने अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ तक फिल कर देनी है। फॉर सपोज मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि ये मेरे पास आ गया, ये मैंने सारी फिल कर ली, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अब मैंने अकॉर्डिंग टू दिस मैंने क्या देखना है जी, सबसे पहले कि पॉलीएस्टर स्पैंडेक्स की सेल्स कितना है, रेवेन्यू कितना है, कैसे मैं देखूंगा? मैं यहाँ पे लगाऊंगा फिल्टर, ठीक है, फिल्टर लगाया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और मैंने कहा जी पॉली और जो स्पैंडेक्स उसकी सेल्स मुझे दिखा दे। मैंने ये सारा कॉपी करता गया, सिर्फ पॉलीएस्टर स्पैंडेक्स। काम थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन इससे बहुत फायदा होता है, आपको एग्जैक्ट प्रोडक्ट का पता चल जाता है हर चीज का। पॉलिएस्टर स्पैंडेक्स ये मैंने फिलहाल पूरे ही कलेक्ट कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली। मैंने कहा जी मैंने सारे पॉलिएस्टर स्पैंडेक्स ले लिए, ठीक है। अब मैंने इसकी टोटल सेल्स को कैलकुलेट करना है, जो भी यहाँ पे सेल्स आ रही हैं 49, तो मैंने इस कॉलम में डाल देना है। फिर मैंने टोटल रेवेन्यू को देखना है, उसका टोटल लेना है, और मैंने यहाँ पे ऐड कर देना है। इसी तरह मैं कॉटन की करूंगा, नायलॉन की, सबकी टोटल सेल्स को यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा। जब सबकी टोटल सेल्स और रेवेन्यू आ जाएगा, उसका मैं टोटल करूंगा और इसका भी टोटल करूंगा। फिर सेल्स की परसेंटेज कैसे निकालूंगा, वही जो फार्मूला आपको बताया था मैंने, इसको डिवाइड करूंगा टोटल से, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, तो मेरे पास ही परसेंटेज निकल आएगी। और रेवेन्यू को भी मैं इसी तरह करूंगा कि टोटल से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास रेवेन्यू की परसेंटेज निकल आएगी। इसी तरह मैंने पैक करना है, तो मैं क्या करूंगा जी,
इसको मैंने हटाया और मैंने देखा जी कि जो 3 तरह के पैक बिक रहे हैं, 137 पैक ऑफ वन ये है। तो मैंने कहा जी ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है पैक ऑफ वन, इसका मैंने टोटल लिया तो ये जी 1351 आ रहा है। तो यहाँ पे देखें तो ये समथिंग ये आ रहा है, ठीक है, शायद एक आधा मिस हो गया हो। अच्छा, उसके बाद मैंने सेल्स को देखा, तो सेल्स को भी टोटल किया तो मैंने यहाँ पे सेल्स को भी लिख दिया। फिर वही फार्मूला जो मैंने यहाँ पे किया जिससे मुझे पता चल जाएगा कि सेल्स की कितनी परसेंटेज आ रही है, रेवेन्यू की कितनी आ रही है। और मतलब जो जो चीज आप लेते जा रहे हैं उसकी कैलकुलेशन, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टाइल, कौन सा टाइप, कौन सी शेप जो है वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करिए, ताकि जब आप होलसेलर से बात करें तो उसको बताएं कि मुझे मटेरियल ये वाला चाहिए, मुझे पैक ये वाला करना है और मुझे शेप ये वाली चाहिए। मेरी बात की समझ आई है? किसी को ना समझ आई हो कर लेंगे जी सेगमेंटेशन की शीट, मैं आपको भेजूंगा ये सैंपल, आप बना लेंगे अपनी अपनी प्रोडक्ट की सेगमेंटेशन। मैं फिर बता दूं, जी सारा सर, कुछ नहीं, सारा बनाने कुछ के नहीं। भेज दीजिएगा मैं ये। जी मैं अभी भेज दूंगा जी, आप बेफिक्र हो जाए सर। मैंने इसलिए कहा था ये सबसे एंड में बताऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट में बताने वाली चीज होती है, जब ये सारी चीजें आपकी लिस्टिंग वगैरह सारा खत्म हो जाए तो एंड में। अब अगर आप, अब जो मैं आपको प्रोडक्ट का टास्क दूंगा, एक या दो प्रोडक्ट्स आपको दूंगा, आपने क्या करना है, आपने उसको इस सेगमेंटेशन करने के बाद आपने सोर्सिंग वालों से बात करनी है, ठीक है, कर लेंगे। तो यस अब सर। आपके पास देखें कि अब यस आपके सर। पास सारे एनालिसिस आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे आपके प्रोडक्ट के फेल होने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसके बगैर करूंगा तो हो सकता है आप तुक्का मार के ये मटेरियल ले लें, आप हो सकता है 3 पीस का ये कर लें, हो सकता है आप ये ले लें, तो फिर यहाँ पे हम वो रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसको देखते हुए अगर हम करेंगे तो इसका मतलब हमारी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ पैक, सिलेक्शन ऑफ कलर या सिलेक्शन ऑफ टाइप जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी। किसी का क्वेश्चन यहाँ तक है तो बताएं। सर ये इसमें आपने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वो रिमूव नहीं किए थे, उस नहीं पर वो फिल्टर आप नहीं लगाया आप था। आपने रिमूव कर देनी है, वो तो मैंने वैसे ही नहीं की, वो रिमूव लेकिन कर आप ठीक रिमूव है, ठीक करके लेनी है आप, ठीक है। मैं आपको है। ये ओके सैंपल सर, शीट ओके। भेजूंगा बनी बनाई। इसको देख के जो मैं प्रोडक्ट आपको दूंगा आज सबको, आप सब ने उसकी सेगमेंटेशन करनी है, मतलब इसी पैटर्न से। और बाकी काम जो मैं आपको दूंगा, आपने पूरे वीक में सिर्फ एक प्रोडक्ट आपको दे रहा हूँ जिसका जितना आपने पढ़ा है, कंपैटिटर एनालिसिस, आपने कंपैटिटर ऑडिट, लिस्टिंग, एसईओ, सारा काम उसका करना है, उसकी मास्टर शीट्स पे सारा डाटा बना लेंगे जी। जी सर। यस कोई सर। क्वेश्चन यहाँ तक हो तो, जी ये सर। अच्छी चीज है सेगमेंटेशन, समझ आई, मतलब इसका फायदा है, यस सर, बहुत फायदे है। बहुत फायदा है जी। प्रोडक्ट में हम करते हैं तो हम ये मतलब इसके बगैर नहीं प्रोडक्ट हम सोच करते हैं, लेकिन आपको एंड में बताने का मकसद कि पहले बेसिक लेवल पे चीजें समझ आ जाएं। अगर मैं पहले दिन ही आपको ये समझाता तो आप कंफ्यूज हो जाते, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप ये 15-20 मिनट 1-2 घंटे में ये सारा काम करके दिखा देंगे, ठीक है। चलें जी। अच्छा जी, आप लिंक्डइन पे आ जाएं जी, थोड़ा सा लिंक्डइन का एक पहला लेक्चर आज कर लें, ऑप्टिमाइजेशन का, ज्यादा लेंथी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप देख लें। क्योंकि अब माशाल्लाह आपके जी जो स्किल्स हैं वो इसमें कंप्लीट होना शुरू हो गए हैं। और अब अगर मैं बात करूं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक जो है आप लोग, अगर मैं कहूं कि मुझे बताना है आपने अगर गलत हो, कि अभी तक हमारे पास अब जो नंबर ऑफ स्किल्स आगे हैं, प्रोडक्ट रिसर्च एंड वैलिडेशन आ जाएगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सेगमेंटेशन आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद कंपैटिटर एनालिसिस, बायर पर्सोना आपका आ जाएगा, देन सोर्सिंग आ जाएगा, देन कीवर्ड रिसर्च आ जाएगा, लिस्टिंग, एसईओ, लिस्टिंग क्रिएशन एंड लिस्टिंग ऑडिट, ये एक स्किल आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखें
तो हमारे पास आपके लिए 1 2 3 4 तरह की स्किल्स जो हैं हम इसको रेडी हैं फ्रीलांसिंग मतलब सर्विसेज देने के लिए। ऐसे ही जी, इसमें से कोई स्किल रह तो नहीं गया? सब लोगों ने नहीं किया सर। है जी? सर लिस्टिंग ऑडिट ठीक है। के सर लिस्टिंग ऑडिट के बारे में आपने लिस्टिंग ऑडिट नहीं किया, ना करें यार। ये नहीं मैंने बताया आपको? सर आपने वो शीट दी नहीं नो थी अभी सर। हमें। नहीं, नहीं थी। आपको बताया था कि शीट नहीं दी थी? सर ये वाला नहीं बताया भी हुआ नहीं डिस्ट्रिक्ट ऑडिट। था सर। नहीं बताया भी नहीं बताया था? था सर। अच्छा, नहीं ये हुआ था मतलब फिर सर ये अभी। काम रह गया था। चलें चलें, इसको भी नहीं कंप्लीट कर सर। लेते हैं। अच्छा जी, लिस्टिंग ऑडिट बहुत आसान है, परेशान ना हो। चलें फिर आज इसी को कवर कर लें ताकि चीजें आपकी क्लियर हो जाए। अच्छा जी, कुछ ये, अच्छा ये जो है ना, सॉरी, इस पे वापस आते हैं आप। आपका ये कुछ केसेस आपके पास ऐसे आएंगे। एक तो आएंगे फ्रेश लिस्टिंग एसईओ लिस्टिंग क्रिएशन आ गई, ठीक है। कुछ केसेस आपके पास ऐसे भी आ जाएंगे जिसमें कि क्लाइंट कहेगा जी मेरी लिस्टिंग बनी हुई है, सब कुछ बना है, लेकिन मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आते, इंप्रेशंस नहीं आते। वहां पे फिर आपके पांचवा स्किल आपके पास ऐड होता है, लिस्टिंग ऑडिट। कभी भी कोई क्लाइंट आपके पास आए, जब पीपीसी पढ़ लेंगे कि पीपीसी पे ऑर्डर नहीं आ रहे, मसले मसाइल, तो हर चीज की रूट कॉज आपकी लिस्टिंग है। हर चीज के लिए, मतलब मेरे पास भी कोई ऐसे केसेस आते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाते हैं जी? लिस्टिंग ऑडिट करते हैं, लिस्टिंग देखते हैं। मेरे पॉइंट समझे सब लोग? जी सर। ठीक है। अब लिस्टिंग ऑडिट कैसे होती है? यस सर। बहुत आसान है। मैं आपको ना पहले तो ये बनी हुई शीट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक ब्लैंक शीट इसके साथ भेजूंगा, इस तरह से ये शीट ऐसे आपके पास आएगी, ठीक है। इसमें ये जो चीजें हैं ना, ये नहीं लिखी होंगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये अवेलेबल पॉइंट्स होंगे और ये लिखा होगा, ये हमने खुद देखना है। अब ये कैसे देखना है ये मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करें कि मैं ये कर रहा हूँ, वॉलेट है, ठीक है। अब ये मेरी लिस्टिंग है, जो क्लाइंट में, अब मैं आज आपको ना अपनी एक लाइव लिस्टिंग दूंगा, उसके दो कंपेटिटर दूंगे, आपने शीट बनानी है, ठीक है। बहुत आसान शीट है क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं, अब इतना मुश्किल नहीं आपको लगेगा। इसमें स्कोर है 20 30 40 20 30, इस तरह से कन्वर्जन फैक्टर्स हैं। फिर एंड में जाके जो आप स्कोर ऑब्टेन करते हैं उसका टोटल फिर यहाँ पे आता है। ये टोटल आगे पीपीसी के बजट में बड़ा काम आता है, ठीक है। अब लिस्टिंग अच्छी बनाना मेरे हाथ में है। पीपीसी में गारंटी नहीं दे सकता, हमेशा एक्सपेक्टेड का वर्ड यूज करूंगा। बट लिस्टिंग जितना अच्छा मैं टाइटल ऑप्टिमाइज कर लूँ, जितने अच्छे कीवर्ड निकाल लूँ, जितनी अच्छी तस्वीरें बना लूँ, जितना अच्छा ए प्लस कॉन्टेंट बना लूँ, ये तो मेरे हाथ में है ना, ये तो मैं कर सकता हूँ। ऐसे ही है जी। जी गाइस, यस इसी सर। तरह, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन पीपीसी में मैं यस गारंटी सर। नहीं दे सकता। तो इसके लिए क्या है, आपके यहाँ ब्लैंक शीट आएगी, मेरी लिस्टिंग आपके पास ओपन होगी एक साइड पे। आपने मेरे दो कंपैटिटर ढूंढने हैं और उसको कंपैरिजन करना है कि क्या चीज मेरी लिस्टिंग में उनके मुकाबले में है, क्या नहीं है। जैसे कि मेन कीवर्ड है। अब मैं अगर इसी को खोल लूं, ए टैग वॉलेट को, ये ए टैग वॉलेट आ गया, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं इसको खोल लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैंने मेन कीवर्ड कैसे निकालना होता है। कैसे निकालना होता है मेन कीवर्ड जी? कैसे देखते हैं आप लोग? गाइस, मेन कीवर्ड कैसे देखेंगे जी? सर एक्सरे कीवर्ड करिए। क्या एक्सरे कीवर्ड के पैरामीटर है, जरिए। क्या पैरामीटर है मेन कीवर्ड को कैसे आप जज करेंगे कि वो मेन कीवर्ड है? सर वो मतलब रेलिवेंट होना चाहिए और इसके साथ उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। जी बिल्कुल, रेलिवेंट, सर वो मोस्ट रेलिवेंट होना चाहिए, रेलिवेंट, उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा और होना चाहिए। उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आपने सर अपने कंपेटिटर्स की लिस्टिंग में देखना है कि उन्होंने मेन कीवर्ड यूज किया है या नहीं किया। अगर तो यूज किया है तो आप यस कर देंगे, और अगर यूज नहीं किया तो आपने क्या करना है जी? सिंपल नो कर देना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैं वापस शीट पे आता हूँ तो यहाँ पे मेन कीवर्ड जिसने भी यूज किया है उसके आगे यस आ जाएगा, जो नहीं किया उसके आगे नो आ जाएगा। एक सेकेंड, ये देखें जी।
मेन कीवर्ड इस बंदे ने यूज किया है, इसने नहीं यूज किया, मैंने भी किया हुआ है, तो इसका मतलब मेरे पूरे पॉइंट्स आ जाएंगे। आपने टाइटल में कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट बात की है, इसने की है, इसने नहीं की, मैंने भी की है, यस करेंगे, पूरे नंबर आ जाएंगे। अब मेन कीवर्ड यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? अगर मैं लिस्टिंग पे आऊं, तो यहाँ पे देखें जी, एयर टैग वॉलेट मन स्लिम RFID ब्लॉकिंग वॉलेट लेदर विद बिल कंपेयर एयर टैग बिफोर कार्ड होल्डर। अब यहाँ पे देखें, अगर इसको आप पढ़ रहे हैं तो आप ये देखें, यहाँ पे यूनिक सेलिंग पॉइंट की बात हो रही है। यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? कि इसके अंदर आप एयर टैग, ये स्पेस बनी है कि टैग लगा सकते हैं जिससे वॉलेट आपको गुम नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं इसकी, कहाँ यस पे सर। कर रहा है बात? सर ये सेकंड लास्ट लाइन में आ रहा है, बिल्कुल बात कर रहा है, कंपार्टमेंट ठीक एयर है। टैग। यूनिक सेलिंग पॉइंट की बात हो रही है जी, मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट है, बता रहे ना इसमें कि क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है इसका। टाइटल मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल का मतलब क्या होगा टाइटल के यहाँ का? कौन बताएगा कि ये टाइटल मीनिंगफुल है कि नहीं है? ये फ्रेज अच्छी बनी हुई है या नहीं? एग्जैक्टली, फ्रेज सेंसिबल बनी है कि बस उसने अभी हवामी वर्ड्स आगे पीछे को समझ ही नहीं आ रही, आप बाय करने क्या जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल जी, ये मीनिंगफुल टाइटल, 100% ये मीनिंगफुल टाइटल बना हुआ है। अब आपने इस शीट में सिर्फ यस और नो पढ़ के लिख देना है, जैसे मेरा है, तो इसका मतलब ये तीनों चीजें मेरे पास है, तो मेरे यहाँ पे ये पूरे नंबर आ गए, टाइटल की हद तक बात खत्म होगी। अब बुलेट्स के आगे ये चीजें इसने कहाँ से ली, कौन बताएगा? ये चीजें कहाँ से आई, आपको बताई थी मैंने, ये किधर से मिलेंगी? सेगमेंटेशन। जी नहीं, सेगमेंटेशन से नहीं आ रही है। कौन बताएगा ये कहाँ से आ रही है? सर इसी ये पेज, एल्गोरिथम बेस एल्गोरिथम बेस, जो लिस्टिंग ये जो आपके जो होते हैं ना, अल्लाह भला आर करे, आर जो RTM से। RRTM, बिल्कुल आपने 100% सही बताया जी। RRTM, कस्टमर आपकी प्रोडक्ट में क्या सॉल्यूशंस या क्या एडवांटेजेस देखना चाह रहा है, उन्होंने सैफ साहब ने बिल्कुल सही बताया जी। RRTM मैं इसको यहाँ करता हूँ और मैं बॉटम पे ले आऊंगा, ये हर प्रोडक्ट का फर्क होगा, ठीक है। तो आप इसके बॉटम पे आ जाएं, तो ये देखें जी, ये आ गया जी। ये जो प्रोडक्ट आप करेंगे, ये आपने यहीं से कोई 5 ले लें आप, ठीक है। अब मैंने यहाँ से ये चीजें 5 पॉइंट्स नोट करके अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर देने हैं, और फिर बाकी लिस्टिंग को मैंने देखना है कि उसने अपने बुलेट्स में मटेरियल की बात की है, स्लिमनेस की बात की, ड्यूरेबल है, वैल्यू फॉर मनी है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब क्या वो बुलेट में ये चीजें बता पा रहा है? ऐसा तो नहीं कि उसने वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा। तो देखें, जैसे ये इन दोनों ने वैल्यू फॉर मनी की बात नहीं की कहीं पे बुलेट्स के अंदर। अगर मैं बुलेट्स में आऊं, तो हम अगर इसके बुलेट्स पढ़े हैं, तो देखें जी, यहाँ पे वो प्रोडक्ट की मेजरमेंट बता रहा है, ठीक है। और पढ़ें क्या बता रहा है, बिल कंपार्टमेंट दैट ऑक्यूपाई लेस स्पेस देन अ मेटल मनी क्लिप, इफेक्टिवली डिजाइन फॉर इट डेटा फीचर बिल्ट इन सिक्योर पॉकेट, RFID एंटी थेफ्ट फंक्शन, locking shield, ultimate gift for men. This mat comes in classic box idea. Father's Day इसमें lifetime guarantee भी provide the phone. अब अगर आपने ये पूरे जल्दी से ये बुलेट्स पढ़े हैं, तो मुझे बताएं कि इसमें इन बुलेट्स के अंदर अगर आप पढ़ लें, एक बार दोबारा पढ़ लें, तो ये कौन सी चीज कवर हो रही है, कौन सी चीज नहीं कवर हो रही? मटेरियल की बात कर रहे हैं, स्लिमनेस की बात है, ड्यूरेबल है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी की बात नहीं आई। ऐसे ही है, अगर मैं पूरे बुलेट्स पढ़े हैं, तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि वैल्यू ऑफ मनी, या इसमें किसी ने यहाँ पे स्पेस की बात की है। यस सर, ये देखें, इट इंक्लूड्स सेकंड लाइन में। 11 कार्ड, बिल्कुल जी, बिल्कुल उसने बताया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊं, तो यहाँ पे इसने बिल्कुल स्पेस की बात की, ये सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे ये कहीं नहीं मिला, वैल्यू फॉर मनी नहीं मिला। इसका मतलब जो चीज नहीं होगी उसको नो कर देंगे, जो है यस करेंगे। मेरे पास सारा था, तो मेरे यहाँ पे पूरे पॉइंट्स आ गए। इसी तरह आपने अपने दो जो कंपैटिटर उनकी प्राइसेस लिखनी है, वेरिएशन लिखनी है, ये सारा FBA आता है प्राइम का। डिलीवरी टाइम कितना आ रहा है, उस पर कोई डील कूपन तो नहीं लगा हुआ, जैसे कि इस पे कोई कूपन लगा है, इस पे देखें, इस पे बिल्कुल डील लगी हुई है, नजर आ रही है। ये देखें, कट करके यस प्राइस सर। इसने क्या डील लगाई है, तो इसका मतलब यस फिर सर। आप यहाँ पे लिख देंगे जी, बिल्कुल कूपन लगा है। सब्सक्राइब एंड सेव में नो ही आता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने मेन इमेज कॉपी करने, मेरे दो बेस्ट कंपैटिटर्स के और मेरे,
ठीक है। अब इसमें भी आपने एक सेल्फ एनालिसिस करना होता है प्रोडक्ट का। हमेशा याद रखें पिक्चर में कि जो प्रोडक्ट का मेन फीचर है वो क्लियरली विजिबल है, ठीक है, डायमेंशंस बताई गई हैं। अगर उसका अगेन डायमेंशन बताई गई हैं, मेन फीचर बताया गया है, और उसके अलावा जो मेन फीचर है वो विजिबल है, क्लियर है, ये स्टैंडर्ड होती हैं, ठीक है। इसको मतलब आप थोड़ा सा चेंज करते हैं लेकिन ये मोस्टली स्टैंडर्ड होती हैं। दूसरा क्या है जी, ये जो फाइन लिखे ये नहीं। इसके बाद जो मेन अगेन इसका जो मेन फीचर है कि RFID एंड ऐप नीड टू बी मर्ज। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक प्रॉब्लम आई कि जी RFID एंड ऐप इमेज नीड्स टू बी मर्ज, इसका क्या मतलब यहाँ पे बन रहा है, कौन बताएगा? अगर मैं यहाँ पे इमेजेस पे आता हूँ, किसी को नहीं समझ आई? ये देखें जी, इमेजेस को आपने सिंपली इमेजेस को देख के आपने पॉइंट्स बनाने। पहला इमेज देखें, ये ए टैग वॉलेट है, तो इसको विजिबल किया हुआ है इसने? छुपाया तो नहीं किया ना, यस छुपाया तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं आ रही है ना तस्वीर खाली, उसने हम्म। विजिबल किया हुआ है। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे आ जाए। यहाँ पे वो आपको कैपेसिटी बता रहे हैं, कितनी यस कैपेसिटी है इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो मेन फीचर उसका बता रहा है कि ये प्रोडक्ट करती क्या है, फायदा क्या है, बिल्कुल बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशंस दे रहा है, यस सर। ठीक है। अब ये टोटल सिक्योरिटी RFID ब्लॉकिंग, ये इसका एक मेन फीचर है जिससे कि आप इसको मतलब RFID के थ्रू उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। वो वहां पे मिस है मेरे पास। यहाँ पे ये इमेज उन्होंने दोनों को मर्ज करके दिखाया है कि किस तरह से ये लॉक हो सकता है RFID के थ्रू। इसी तरह ये आया, ये आपको बता रहा है कि जी ये स्लिम है। तो पिक्चर्स में आपने यही पॉइंट्स को मेंशन करके बाकियों के साथ कंपेयर करना होता है कि आपकी प्रोडक्ट में ये कंपैटिटर की चीज विजिबल है। अगर है तो अगेन वो यहाँ पे लिखेंगे और उसके पॉइंट्स देंगे, जो नहीं है उसके पॉइंट्स आप जीरो दे देंगे। आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर वीडियो बनी हुई है, वो लिख दें EBC बना हुआ है। EBC कैसा बना हुआ है? EBC क्या है जी? A+ कंटेंट, पहले भी आपको बताया मैंने। EBC क्या चीज़ है जी? ये होती है EBC, कि देखिए इसका EBC अच्छा बना हुआ है, ये सारी चीज़ें वेल एक्सप्लेन कर रहा है, फंक्शन, लेदर, कार्ड्स, हर चीज़ एक इमेज के अंदर बता रहा है वो प्रोडक्ट की, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी उसने वही चीज़ बताई है, यहाँ पे उसने उसकी मजीद जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, डिज़ाइन है, मटेरियल, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ड्यूरेबल है, वेरिएशन बताई है, पॉकेट में कैसे आएगा, ठीक है। एज ए गिफ्ट भी आप दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा एक आपका फाइन किस्म का A+ कंटेंट बना हुआ है। इसको भी आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे मेंशन कर देंगे जी, ब्रांड ये बना हुआ है। आखिरी चीज में आती है ब्रांड स्टोरी। ब्रांड स्टोरी कहाँ से देखेंगे, किसको कहते हैं ब्रांड स्टोरी? सर डिस्क्रिप्शन। नहीं मिस, डिस्क्रिप्शन को नहीं इमेजेस। कहते। नहीं 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 नहीं, ब्रांड स्टोरी कुछ लोग A+ कंटेंट को भी करते हैं, लेकिन जो ब्रांड स्टोरी, रियल ब्रांड स्टोरी होती, वो आपकी विद इन द Amazon, ये लिखा है विजिट द रनबॉक्स स्टोर, इसे क्लिक करूँ, इसको कहते हैं स्टोर फ्रंट। ब्रांड स्टोरी भी इसको कहते हैं, जिसमें कि पूरे ब्रांड के अंदर आप क्या चीजें बेच रहे हैं, क्या आइटम्स और क्या हैं, ठीक है, और ब्रांड के बारे में ये आपको थोड़ा सा बताएगा कि ये ब्रांड किस चीज का है। इसको आप कहते हैं, ये स्टोर फ्रंट भी कहलाता है और ब्रांड स्टोरी भी कहलाती है। ये देखिए Amazon के अंदर ये एक वेबसाइट बनी होगी जिसमें कि मुझे पता चल जाएगा कि मैं इसके अलावा बहुत कुछ बेच रहा हूँ, न्यू अराइवल में क्या आ रहा है, पूरे ब्रांड का पता चल रहा है ना यहाँ पे कि ब्रांड कौन सा है। यस सर। तो ये हमने देखना है कि बना हुआ है कि नहीं। अगर नहीं बना होगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया जी, मैंने इसको सिंपली आप देखें देख के डिफाइन करके यस और नो करना है। इसी तरह आपने देखना है कि आपके कंपेटिटर्स किस रिव्यू कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, आपने वहां पे यस और नो लिख देना है, और आपके पास कितने रिव्यूज आ रहे हैं, ठीक है। ये ड्यूरेबल फीचर ये दो ही काफी हैं। बाय फीचर अब नजर नहीं आते तो आप ChatGPT से बाय फीचर लेके यहाँ पे डालें और एनालिसिस कर लें कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर ये चीजें हैं कि नहीं। इसको कहते हैं जी लिस्टिंग ऑडिट करना। ये स्कोर आपकी PPC के बजट पे इम्पैक्ट करता है। तो ये मतलब छोटा सा काम। अब आपने लिस्टिंग पढ़ी, सारा कुछ है, इसको मतलब जो प्रोडक्ट आपको दूंगा उसी को आपने लिस्टिंग ऑडिट भी इस तरह से कर लेना। किसी को ना समझ आई, कोई मुश्किल लगा हो इसमें? अब आप देखिए कि लिस्टिंग के अंदर कितनी सारी चीजें, आपने एक लिस्टिंग के टॉपिक के अंदर कितना कुछ कवर किया, ये कितना लेंथी टॉपिक था, और मेरे लिए मतलब पॉसिबल नहीं था कि ये क्लास में करवाया जा सके।
जी गाइस, कोई क्वेश्चन यहाँ तक है? कोई चीज मुश्किल लगी हो? अब पैसे नो कमाने सर। की बारी है, तो ये अब चीजों की प्रैक्टिस बड़ी मतलब परफेक्ट आपकी हो जानी चाहिए। जी साबिर साहब। सर यहाँ पर आपने जो दो कंपेटिटर लिए, तो ये हम बेस्ट सेलर और ओवरऑल पिक वाले ले सकते हैं? नहीं, ये आपने अपने कंपैटिटर ही लेने हैं जो आपके बनेंगे। जैसे कंपैटिटर सिलेक्शन हम करते हैं, मोस्ट रेलेवेंट डिजाइन, रिव्यूज 500 के अंदर, और रेवेन्यू उनका मिनिमम 5,000। मतलब आपने अपने कंपैटिटर के साथ ही करना है। बेस्ट सेलर को तो हम कंपैटिटर नहीं बना सकते ना। ठीक है सर। ठीक है, मतलब हम जिसके साथ compete करें उसी को देखना है हमने। ठीक है सर, थैंक जी सैफ साहब, प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक ठीक है सर। ये जी सर सैफ जो साहब। पॉइंट स्कोरिंग आपने की हुई है, ये जो अवेलेबल पॉइंट्स कैसे लिखे और मैक्सिमम कितने नहीं 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 अवेल नहीं, करने चाहिए? अवेलेबल देखें, अगर जो चीज पूरी है वो तो पूरे ही आएंगे ना आपके पास। ये अवेलेबल पॉइंट्स तो आपके पास ऐसे आएंगे ना, ये देखें, जो मैं दोनों शीटें आपको भेजूंगा, ठीक है। एक शीट ऐसे आएगी जिसमें ये अवेलेबल पॉइंट्स आ रहे हैं। अब आपके पास जो चीज पूरी है, यस आ रही, उसको पूरे पॉइंट्स देंगे आप। जो नहीं आ रही उसको आप जीरो कर देंगे। ओके सर। ठीक है। और सम टाइम जैसे कि प्राइस की बात करूं कि इसकी 23 है, 26 है, आप इन बिटवीन इसके आ रहे हैं, मतलब आपकी सबसे कम है, तो आप पूरे पॉइंट्स देंगे। हाँ, अगर ऐसा हो गया कि 23 इसकी, 26 इसकी और 24 आपकी आ रही इन बिटवीन, तो फिर आप इसको हाफ नंबर दे देंगे। ये कन्वर्जन फैक्टर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। ये इस तरह से जाके जो है हमारा एक स्कोर बन जाता है, और जिससे हम पीपीसी में जो है इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज हम जितनी अच्छी बना सकते हैं, लिस्टिंग देखे ना, कीवर्ड रिसर्च भी आपने खुद करनी है, टाइटल भी खुद बनाना है, इमेजेस भी खुद बनाने हैं, ए प्लस कंटेंट भी। और जितना अच्छा बना लेंगे उतनी अच्छी चीज तैयार हो जाएगी, और उतना अच्छा हमारा पीपीसी पे बजट भी मैनेज हो जाएगा। और जितनी खराब बनाएंगे, इसका मतलब फिर वो उतना ज्यादा बजट आपका लग सकता है। नहीं सर, ये तो तीनों कंपिटेटर ही हो गए ना सर, ये तो उन्हीं का ही नहीं हम सर, देख रहे हैं नहीं स्कोर। नहीं नहीं सर, किससे नहीं, हम दो कंपैरिजन कर रहे हैं? दो दो ये मेरी लिस्टिंग से कर रहे हैं ना, जो मेरी लिस्टिंग बनी हुई है ऑलरेडी, ये उससे कंपैरिजन करेंगे ओके आप। ओके। ठीक है, ये तो दो आगे कंपैरिजन मैं बता रहा हूँ। कुछ केसेस ऐसे आएंगे जिसमें लिस्टिंग ऑलरेडी बनी बनाई आपके पास आएगी, कि भाई लिस्टिंग बनी है, ऑर्डर क्यों नहीं। तो वो सबसे पहले जो रूट कॉज होता है वो लिस्टिंग के अंदर होता है, हमेशा याद रखें। आपको लिस्टिंग के अंदर से एरर मिलेंगे। उसके लिए फिर हमें लिस्टिंग ऑडिट करनी पड़ती है। इस तरह से हमें देखना पड़ता है कि भाई क्या चीज हमारे कंपैटिटर के पास है और हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से वो एज लेके जा रहा है, या कोई भी कन्वर्जन में इश्यूज आ रहे हैं। जी साबिर साहब। ओके जी सर, सर, जो आप आर बताइए। आर टी एम के कीवर्ड्स थे वो वो उसमें बुलेट्स में, आपने मतलब हर एक दो प्रोडक्ट के बुलेट्स में नहीं मिले। आपने ये लेने हैं, यहाँ पे डालने हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो कीवर्ड्स हमने निकाले थे, हमने कीवर्ड रिसर्च में जो कीवर्ड्स निकाले थे, तो हमने भी तो इनको कंसिडर नहीं किया था, आर आर टी एम के कीवर्ड्स को। नहीं 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 नहीं, आर टीम को हमने इसको कंसीडर कहाँ पे करना है? हमने पिक्चर्स पे कंसीडर करना है इसको। हमने इन्फोग्राफिक इमेज में लगाने हैं। नहीं सर, और ये इससे जो हमें आपने कहा ये, था ना कि वैल्यू, सर जो आपने कहा कि वैल्यू फॉर मनी, ये वाला जो पॉइंट है, ये उस बुलेट्स में नहीं था। अच्छा 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 लेकिन ये, अच्छा, हाँ। हाँ, उनके लेकिन ये मतलब पॉइंट तो वो, उस आर आर टी एम का है ना सर? देखें, नहीं 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 नहीं, वैल्यू फॉर मनी जो है, हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने कि अपने बुलेट्स में बताया है। बाकी सब चीजें तो बुलेट्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं वो, लेकिन कोई बुलेट में वैल्यू फॉर मनी को कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्या सर है मैं यही वैल्यू फॉर पूछना चाह मनी, रहा हूँ क्या है। कि ये जो 5 पॉइंट्स है, सर ये जो पांच सर पॉइंट्स है, ये हमने मटेरियल, लिए आर आर टी बिजनेस। एम से ना। ठीक है, हाँ। यहाँ सर हाँ पे सर, मैं लिख, यही पूछना चाह रहा हूँ हाँ जी, कि ये हमने भी देखिए। तो नहीं लिया था, हम जब कीवर्ड। नहीं नहीं सर, मेरी, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। देखें, जी सर। ये कुछ और मैं करो, आप किसके साथ मिक्स कर रहे हैं इसको? सर मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ कि जो कीवर्ड्स हमने बुलेट्स के लिए निकाले थे, और फिर बुलेट्स में उन कीवर्ड्स को हमने वो किया था, मर्ज किया था, मतलब उन कीवर्ड्स को यूज करते हमने नहीं फिर सर, वो अपने वो वो एक बनाए अलग थे। चीज है, वो तो आप कीवर्ड रिसर्च की बात कर रहे हैं ना, वो तो सेपरेट चीज होगी, खत्म होगी वो तो। आप कीवर्ड रिसर्च की बात कर रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू फॉर मनी का जो वर्ड है, ये हम कहाँ से ले रहे हैं? सर ये हम ले रहे हैं आर आर टी एम से ले रहे हैं ना। कस्टमर आपकी प्रोडक्ट में क्या देखना चाह रहा है, अब कस्टमर जो देखना चाह रहा है, क्या मैं बुलेट्स के अंदर वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ? मैं बुलेट में आता हूँ, तो इसके बुलेट्स में अगर मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, तो देखिए वो बाकी सारी चीज़ों की बात कर रहा है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा किसी भी बुलेट में। ये देखें, अच्छा, मतलब पेमेंट एग्जैक्टली आ रही वर्ड है। नहीं होना चाहिए उसने, सिर्फ मनी से रिलेटेड, मतलब कीमत से रिलेटेड उसको एक्सप्लेन करना है। आप फिर बात नहीं समझ रहे सर। ये कितने की बेच रहा है? 19 की बेच रहा है,
जी ठीक सर। है, बाकी कितने की बेच रहे हैं, कोई अगर इससे ऊपर बेच रहा है, एक तो आपने प्राइस यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं कि भाई बाकी ये बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं कहीं बेच रहा, कि $30 का तो नहीं बेच रहा। एक तो वैल्यू ऑफ मनी इस तरह से हो सकती है, ठीक है, कि आपकी प्राइस बाकी कंपेटिटर के प्राइस के आसपास है, तो एक आधे डॉलर का फर्क है, फिर तो वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन आप अगर ज्यादा महंगा बेच रहे हैं या आपके कंपेटिटर ज्यादा महंगा बेच रहे हैं, फिर तो वैल्यू ऑफ मनी नहीं होगा ना। मतलब अगर मैं 45 की बेचना शुरू कर दूं तो फिर तो ये वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। प्राइस मतलब आपने ये देखना है कि प्राइस बहुत ज्यादा तो नहीं फ्लक्चुएशन हो रही। दूसरा, इन बुलेट्स को आपने पढ़ना है कि क्या ये सारी चीजें जो वो क्वालिटीज कस्टमर यहाँ पे बता रहा है आपको आरटी में, क्या वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर गया, बता गया है। वो सारे बुलेट्स एक्सप्लेन कर गया, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू फॉर मनी ये दो तरह से डिफाइन हो रही है। एक तो बाकी कंपैटिटर्स के मुकाबले में आपकी प्राइस कितनी, जैसे ये देखें ये है, अब मेरी ये सारे महंगे हैं, तो इसका मतलब मेरी वैल्यू ऑफ मनी मतलब सबसे ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज प्राइस भी यही चल रही है, दोनों बहुत ज्यादा, ये तो बहुत ही महंगा बेच रहा है ना, ये भी महंगा बेच रहा है। ठीक है, ठीक इसलिए है सर, यहाँ ठीक पे है सर, क्लियर हो लिखा गया। हुआ है यस और इनके पास नो लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है सर, सर थैंक सर आपने कहा था कि बुलेट्स में फीचर, बेनिफिट और यूनिक सेलिंग पॉइंट और उसका जो है आखिर पे उसका केयर और वारंटी आनी है सर, हाँ लेकिन जी यहाँ तो बिल्कुल। डिफरेंट है, ये नहीं समझ आई बात। कहाँ पे डिफरेंट है? सर ये इधर आ रहा है स्लिमर, ये नहीं सर समझ आई मुझे, ये भाई ड्यूरेबिलिटी, आप देखें, ये वैल्यू फॉर मनी। मेरी बात सुने, वो आगे पीछे कर रहे हैं, आप ना करें ना भाई, आपको जैसे बताया वैसे करें ना। ये क्यों नहीं आ रहा, ये बिल्कुल बुलेट वैसे ही आ रहे हैं, अगर आप गौर से देख रहे हैं। ये क्या आ रहा है, गारंटी आ रही है, अब जरा देखना है आपने, गारंटी आ रही है। यस ये बुलेट क्या आ रहा है, यस यस। ये क्या आ रहा है भाई, बेनिफिट, तो ये क्या आ रहा है, कंटेंट मटेरियल। उसका मटेरियल आ गया, फीचर आ गया, बेनिफिट आ गया, यूनिक सेलिंग पॉइंट और गारंटी आ गया। ठीक है, ठीक हो अब गया। सही है, चलो। हाँ। चलो ठीक है। अच्छा, यस एक और चीज लाजमी नहीं कि हर सम टाइम ये आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली आपको इसी पैटर्न में, कोई गलत कर रहा है तो आप क्यों गलत, आप उसी पैटर्न को फॉलो करें जो आपने जो स्टैंडर्ड एसओपीज है। ठीक है, चले। अच्छा जी, ये सर और सेलर देखें, अकाउंट में कहीं पे हो सकती है ना दोबारा लिस्टिंग दोबारा, यानी कि किसी ने ठीक ना की हो तो? वो सर एडिट हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये जो ऑडिट करने के बाद किसी को चेंज जी करनी तो जी जी कर दी जी, जाएगी। बिल्कुल 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 साहब साहब, बिल्कुल सारा कुछ हो सकता है, ऑडिट कर सकते हैं आप। ऐसी कोई ऑप्शन नहीं कि अमेजोन के एक बार ही करें, आप उसको एडिट कर सकते हैं, हर चीज को एडिट कर सकते हैं, पिक्चर्स को, बुलेट्स को, टाइटल को, सबको एडिट किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताएं जी कि मैं आज आपको असाइनमेंट देने लगा हूँ, दो प्रोडक्ट दे दूं आपको जी, कर लेंगे सारा कुछ? नो। कर लेंगे सर। चले, सर एक कौन? दे दें। यार दो कर लेंगे, अच्छी बात है, आपकी देखिए प्रैक्टिस हो जाएगी, मेरा तो कुछ नहीं जाना, आपके लिए अच्छा हो रहा है यार। आप कर लेंगे तो देखें, इतना पूरे कितने दिन है आपके पास भाई, पूरा हफ्ता है आपके पास, क्या हो गया है? सर सर मुश्किल हो जाती। आपने लिंक्डइन पे भी पोस्टिंग का कहा हुआ है ना सर, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है फिर। आपकी लिंक्डइन क्लास होगी हुई है? यस सर। सर एक क्लास हो गई है शुरू, हो अच्छा गई, जो आज भी होनी जो थी सर। आपने हाँ बताना है। हाँ, एक क्लास होगी थी आज करी थी, लेकिन आज ये टॉपिक लंबा हो गया, उसको भी आप सेकंड पे ही रखें। तो अभी पहले इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि यार ये टेक्निकल चीजें हैं, लिंक्डइन पे भी आप फिलहाल पोस्टिंग करें और मुझे बताएं हफ्ते बाद कि आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो मैंने एनालिटिक्स बताए थे, वो चेंज हुए कि नहीं हुए। तो आपने देखना है, उसको वॉच करना है कि वो बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर आपको बताऊंगा कि हमने कनेक्शंस कैसे बिल्ड करने हैं। लेकिन यार दो प्रोडक्ट्स का काम कर लें, मैं आपको बना के देता हूँ, कोशिश करें दो कर लें, आपके लिए अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ये चीज समझ आएगी। ठीक है जी, दो प्रोडक्ट्स भेज दूं आपको? भेज दो सर। यार सारे यार जान से बोले, आप तो घबरा ही गए हैं भाई, क्या हो गया? अच्छा चले, एक जी प्रोडक्ट जी कर सर, लें भेज यार। दे। भेज दो मैं सर। जिसने दो करनी दो कर ले, भेजिए जिसने एक भेजने करनी के लिए एक कर सर। ले, ठीक है, मैं दो भेज देता हूँ। आपकी मर्जी यार, मैनेज कर लें, अच्छी बात है, आपको काम जल्दी आ जाएगा। ठीक है, सो आप लोग कर लें, मैं दो भेज देता हूँ। सर, और सर फिर लिस्टिंग। जी, मैं भी आपको पूरा ग्रुप में मैसेज करता हूँ क्या करना है, प्रोडक्ट भी भेजता हूँ और आपको उसको स्टेप्स बना के भेजता हूँ कि आपने क्या करना है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो आप लोग। ठीक है, सोर्सिंग नहीं अभी करनी, सोर्सिंग ओके छोड़ दें।
बाकी सारा काम करना है, क्योंकि चाइना में छुट्टियां हैं तो चाइना वो जवाब नहीं देंगे, सोर्सिंग नहीं करनी हमने, ठीक है। तो बाकी काम आराम से 2 प्रोडक्ट का आपका मैनेज हो जाएगा। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन है किसी का तो बता दें। अब ये आपकी सारी चीजें पीपीसी से पहले मैंने सारी कंप्लीट करा दी हैं, जो भी रह गया था सेगमेंटेशन ऑडिट, अब इसकी प्रैक्टिस है, मैं आपको भेजता हूँ, वो करें इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट हम पीपीसी पे मूव कर देंगे, ठीक है जी। ओके। यस सर। काफी है इतना जी, या कुछ और पढ़ा दूं? ये काफी है सर इतना आज? काफी है इतना, सर अच्छा काफी है। चलो ठीक है। नहीं सर, बहुत। चले चले ठीक है जी, आप लोग अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीक मिलते हैं, ठीक है जी। ये दोनों फाइल मैं आपको अभी भेज देता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाफिज। चलो।